रहा था और 1 बज चुका था और मुझे इतनी भूख लगी थी कि मुझे अभी जॉब नहीं चाहिए था, मुझे खाना चाहिए था। और लोग जाने दे नहीं रहे थे कैंटीन में खाने के लिए, क्योंकि उन्होंने बोला कि नहीं अभी तुम्हारा नाम आएगा, तुम्हारा नाम आएगा। बट आई वाज़ वेरी हंग्री, मैंने नाश्ता भी नहीं किया था। तो वो पॉइंट था कि मुझे नहीं चाहिए था जॉब, मुझे बस खाना चाहिए था। आई वाज सपोज टू लीव, बट वो बंदे ने कहा कि नहीं, आफ्टर बताओ क्या क्वेश्चंस एग्जैक्टली पूछे। एग्जैक्टली सर। अ, हाँ, क्या निकलने के क्वेश्चंस बाद थे, क्या क्वेश्चन पूछे, हाँ। वही वाले एक बचपन में हम राइट। लोग सुनते थे। ये हाँ, बंच ऑफ क्वेश्चन है, रट लो। ये आंसर है, रट लो। ऐसे तो वाला मुझे फीलिंग। था कि मैं पूछूं क्या क्वेश्चंस पूछे, बट मैं, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगा था, मुझे इंटरेस्ट था नहीं अभी इंटरव्यू में, तो मैं कुछ ज़्यादा कुछ पूछा नहीं। जैसे ही वो अंदर आई, उसका रिएक्शन बहुत अजीब सा था। उसने ऐसा रिएक्ट किया जैसे क्या क्या पूछते हैं ये लोग। आई वॉज लाइक, Hey, this is Suraj Rajput. Welcome you all for our first episode of podcast. So आज हमारे साथ नवीन सर हैं, उनसे कुछ बातें करेंगे। अगर मैं इनकी बात करूं तो इन्हें इंट्रो की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं एक छोटा इंट्रो दे देता हूं। ये एक इसको यूट्यूब चैनल रन करते हैं, और इवन यूट्यूब फैम की अगर बात करूं तो मोर देन 1.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स बेस है इनका, और ये एक सर्टिफाइड ब्लॉकचेन डेवलपर भी हैं। आइए सर से कुछ बातें करते हैं। सो वेलकम सर। ओके ओके। सो बिफोर स्टार्टिंग, सबसे पहले सूरज, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। अच्छा लगता है जब दूसरे कोई बुलाते हैं प्लेटफॉर्म पे ताकि बात करने के लिए, और पक चुका हूँ कैमरे से बात करके। अभी जब इंसान से बात करता हूँ अच्छा फील होता है। तो थैंक्स सर, आपने भी हमें टाइम दिया। तो आज हम लोग यहाँ पे सर की जर्नी के बारे में बात कर रहे होंगे, तो चलिए सर से पूछते हैं। सर अपना स्टोरी आप बताओ, बचपन से आपने यहाँ तक एज ए यूट्यूब एजुकेटर, ब्लॉकचेन डेवलपर आप कैसे बने, एक स्टूडेंट लाइफ से लेके अभी तक का जर्नी आप शेयर करो। ठीक है। तो या सो इट ऑल स्टार्टेड, ठीक है, तो स्टार्ट बचपन से करना है ना। तो बिल्कुल। बचपन में इतना मैं स्टडीज़ में इंटरेस्ट था नहीं एक्चुअली। जब मैं प्री स्कूल में था, नॉट एग्जैक्टली प्री फुल, जब प्राइमरी में था, तो आई यूज़ टू गेट गुड मार्क्स, क्योंकि ओके। मेरे जो पेरेंट्स थे, जो मेरे फैमिली थी, वो मुझे बहुत प्रेशराइज करते थे सीखने में। नॉट इन बैड वे, मारा मारी नहीं करते थे, बट दे यूज्ड टू ऑलवेज टेल मी पढ़ाई करो, ये पढ़ो, वो पढ़ो। सो एक सिंक में था। बट जब मैं सेकेंडरी स्कूल में गया तब चीज़ें थोड़ी चेंज हो गई, बिकॉज वो अलग स्कूल था। और कहीं ना कहीं मेरे फैमिली को फील हुआ कि अब बच्चा खुद से पढ़ने लगेगा। और एग्जैक्टली। वहाँ पे उन्होंने गलती कर दी जब मुझे उन्होंने ओपन छोड़ दिया कि तुम खुद से पढ़ो। अब तुम्हारा सेकेंडरी स्कूल चालू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं मेरे मार्क्स कम आने लग गए। और जब ये हुआ, जब मेरे मार्क्स कम आए, तो मुझे खुद पे डाउट होने लगा कि मैं सच में कुछ कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। बिकॉज मेरे जो बाकी फ्रेंड्स थे, दे डिड वेल, तो उनको अच्छे मार्क्स आने लग गए। तो जो मेरा ग्रुप था वो मेरी तरह था जो अच्छा। फेल होते थे। बाकी जो ग्रुप्स थे वो अच्छे थे, तो वो भी फ्रेंड्स थे, लेकिन एक अलग ग्रुप में थे। फिर जब मैं 9th 8th 9th में पहुंचा, तब अगेन बचपन में जब हमें मार्क्स कम आता है, क्योंकि सोसाइटी हमें जज करती है मार्क्स पे, एग्जैक्टली राइट। सर। इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स को छोड़ के बाकी पूरी दुनिया मुझे जज करी थी मेरे मार्क्स पे। चाहे वो मेरे अंकल आंटी हो, या फिर मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स हो, या फिर कोई भी हो, उन लोग पूछते कितना एग्जैक्टली। मार्क्स आया। जब मैं बोलता था कि हाँ इसमें मार्क्स कम आया, उसमें मार्क्स कम आया, सो कहीं ना कहीं मुझे डिमोटिवेशन हो गया कि नहीं यार, मैं लाइफ में कुछ कर नहीं पाऊँगा। और ये होता है बचपन में, लोग बोलते हैं कि यार तुम सोचते नहीं हो, लेकिन हर टाइम पे हम सोचते रहते हैं कि आगे क्या होगा। बिल्कुल फिर सर। जब मैं 8th 9th में कहीं पे मुझे एक मोटिवेशन आया कि यार मैं मैथ्स में अच्छा हूँ। मुझे पता नहीं था मैं मैथ्स में अच्छा हूँ। अच्छा। जब मैं, एक टेस्ट था जहाँ पे मेरे जो बाकी फ्रेंड्स थे, वो लोग को मुझसे अच्छा स्कोर करते थे हमेशा, लेकिन जब मैथ्स का टेस्ट हुआ, वो एक इंस्टीट्यूट था, तो वहाँ पे मेरा मार्क्स उनसे अच्छा आया। तो कहीं मोटिवेशन आ गया, ठीक है मुझे मैथ्स तो आता है। तो मैंने स्टार्ट किया मैथ्स को थोड़ा एनहांस करना, स्किल सेट। और तो मेरा मुझसे खुद से कंपटीशन लग चुका था कि अगर मैंने लास्ट टेस्ट में मैथ्स में लेट्स से 50 में से 35 स्कोर किया, तो एटलीस्ट नेक्स्ट टेस्ट में मुझे 38 स्कोर करना है, अच्छा नेक्स्ट टेस्ट अच्छा। में मुझे 42 स्कोर करना है। तो वहाँ पे मेरा मैथ्स का मोटिवेशन स्टार्ट हुआ। और फिर 10th में बहुत कम स्कोर किया मैंने। अगर आपके व्यूअर्स वॉच कर रहे हैं, अगर उन्होंने मेरा वीडियो पहले देखा होगा, तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन ये है, कमेंट सेक्शन में बताओ कि मुझे कितना मार्क्स आया होगा 10th स्टैंडर्ड में। हाँ बिल्कुल, तुम लोग सो व्हाट इज़ बताओगे योर सर। गेस सूरज? फॉर मी सर, आई थिंक सर, पहले मैं बोर्ड जानना चाहूँगा, कौन सा बोर्ड है।
क्योंकि बोर्ड पे वेरी करता है मार्क्स। ये स्टेट बोर्ड है, स्टेट बोर्ड, स्टेट बोर्ड किधर का, साउथ साइड या इधर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र? तो महाराष्ट्र का तो इंडिया मुझे या। उतना आइडिया नहीं है, बट फिर भी ठीक है, मोर मेरे देन बाकी फ्रेंड्स को, जो मेरे फ्रेंड्स 80 थे उन लोग 80 80 85, ठीक है, मेरा स्कोर था 59%, तो ओनली 59, ठीक है। ओ तो माय गॉड, तो यहाँ पे बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है सबके लिए, देख लो 59% एंड सर्टिफाइड ब्लॉकचेन डेवलपर, और भी बहुत कुछ जो मिलने सुनने को मिलेगा आगे, सो वॉच करो। राइट, राइट। और तो एक बात आपने एसएससी सर मेरे बोला, लिए एक्सक्यूज मी सर, एक बात हाँ, आपने बोला वो बहुत मुझे अच्छा लगा, वो जो आपने बोला ना सबके ग्रुप होते हैं, मतलब सिमिलर काइंड ऑफ ग्रुप होते हैं। इवन हम लोग अभी कॉलेज में या स्कूल में भी थे, तो मतलब राइट, ग्रुप्स जो होते हैं वो सबके सिमिलर काइंड के होते हैं। मतलब अगर पढ़ने वाले हैं पढ़ाकू बच्चे हैं तो पढ़ाकू राइट, बच्चे के ग्रुप, और अगर नहीं पढ़ने वाले हैं तो उसके राइट, अलग ही ग्रुप होंगे। ये सबके राइट। साथ होता है। मतलब और ये एक मैं सोचता था एडवांटेज सिर्फ, मिलता है ना जब हम, हाँ, सबके साथ होता है ये। जैसे अगर आप कोई पढ़ाकू ग्रुप में नहीं हो और आपको अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो ग्रुप चेंज कर लो, इजी होता है बहुत वो। हाँ क्योंकि जब आप वो लोग के साथ होते हैं जो ग्रुप में हैं, जिनको पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो कहीं ना कहीं तुम्हें खुद को मोटिवेशन आ जाएगा, यार मेरा दोस्त पढ़ाई कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। एग्जैक्टली पर वो, अगर तुम गलत ग्रुप में हो जहाँ पे तुम्हारा ग्रुप, ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूँ कि उनको मार्क्स अच्छे आने चाहिए, बट उनका एक अलग सा एक लाइफ में अच्छी क्या होता है, एक गोल सेट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस लाइफ तुम वेस्ट कर रहे हो, ये नहीं कि बचपन तुम्हें एंजॉय नहीं करना है, हर पल को तुम्हें एंजॉय करना है, तुम्हें वेकेशन पे जाना है, तुम्हें स्पोर्ट्स खेलना है, तुम्हें बंक करना है। इनफैक्ट मैंने बहुत सारे क्लास लेक्चर्स बंक किए स्कूल टाइम पे। अच्छा वो सब करो, बट कहीं ना कहीं एक आगे रखो कि यार मुझे लाइन पे रहना है, ये चीज़ मुझे अचीव करना है, एग्जैक्टली सर, उससे मत दूर एग्जैक्टली जाना। एग्जैक्टली। मतलब यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि मतलब करना है मस्ती, जो करना है सारा कुछ करो, बट एट द एंड अपने मतलब जो करना है एट द एंड वो उस पर फोकस होना चाहिए। अपने गोल को सेट करके उसके उस अकॉर्डिंग पर चलो, बट फोकस होना मस्ती चाहिए। करना है, मस्ती भी करना है, वो नहीं है कि राइट, मस्ती नहीं करना है। राइट। इनफैक्ट एग्जैक्टली मैंने सर। बहुत सारे बच्चों को देखा है, उन लोग से मार्क्स पे फोकस करते हैं और उन लोग को लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया मार्क्स लेके, बट उनका मेंटल डेवलपमेंट हुआ नहीं है, जस्ट बिकॉज उन लोग बुक्स में थे, उन्होंने बाकी पूरी दुनिया देखी नहीं है, उन्होंने कुछ स्पोर्ट्स खेला नहीं है, तो उनका फिजिकल और मेंटल ग्रोथ नहीं हुआ है, और वो बाद में Exactly. स्ट्रगल करते हैं। फिर जब उन लोग इंजीनियरिंग में जाते हैं तो उन लोगों को लाइफ स्टेबल नहीं हो पाते, बहुत टाइम उनको लगता है कि लोगों से बात कैसे करें, उनको फिर फ्रेंड्स कैसे बनाए, अगर कुछ Okay. तुम पे प्रॉब्लम आ चुका है जो अभी तक नहीं आया, उसको सॉल्व कैसे करें। तो ये सब हम बचपन में सीखते हैं जब हम डेवलपमेंट करते रहते हैं, जैसे जब हम स्पोर्ट्स खेलते हैं, या फिर क्योंकि वहाँ पे होता है हारना जीतना, क्योंकि जो पढ़ाकू लड़के होते हैं लोग कभी हारते नहीं है, क्योंकि उनको सिर्फ एग्जैक्टली, यस मार्क्स सर, लाना यस। है, हाँ, तो उन्हें उनको तो हारने की आदत नहीं होता। आदत, मतलब उन्होंने तो सिर्फ जीता है। अब मतलब कोई एक अच्छा स्कोर कर रहा है तो बार बार राइट। उन्होंने स्कोर ही करा, बट वो जो नहीं पढ़ाकू वाले बच्चों जैसे मेरे टाइप, मतलब मैं भी वैसा ही था। तो वो हारे हैं, वो हारने भी सीख जाते हैं। एकदम एग्जैक्टली राइट है। बिल्कुल सर, राइट, मैं रिलेट कर पा रहा हूँ खुद से, और मेरे व्यूअर्स भी रिलेट करेंगे मोस्ट ऑफ द पर्सन, मुझे लग रहा है। बाकी सर फिर आगे राइट। बढ़ते हैं आप। बहुत कॉमन चीज़ है जो बचपन में। एग्जैक्टली सर। हाँ, फिर उसके बाद जब मेरे को 10th में मार्क्स ऐसे आया, तो नॉर्मली ये टाइम पे कोई सोचता नहीं है कि साइंस लेना, क्योंकि इंडिया में डिवीजन ऐसे होता है कि डिपेंड अपन आपका स्कोर आप स्ट्रीम चूज़ करते हो। अगर आपको अच्छा मार्क्स आया एग्जैक्टली, तो साइंस लोगे, थोड़ा गंदा मार्क्स आया तो कॉमर्स में जाओगे, और बहुत गंदा मार्क्स आया तो आर्ट्स में जाओगे। आर्ट्स में, एटलीस्ट एग्जैक्टली मेरे टाइम सर। पे ये था, अब पता नहीं ये अभी का सिनेरियो है या नहीं है। मेरे मैं टाइम तक बात कर भी रहा तो हूँ यही था 2005 का। सर, 2015 अच्छा, तक भी तभी भी यही वही था। था। तो मेरे मार्क्स के हिसाब से मुझे आर्ट्स में जाना चाहिए था, ऐसे मेरे फ्रेंड्स ने कहा। जो लोग 80 85 90 स्कोर करते हैं उन लोगों ने साइंस में गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि मेरा मैथ्स अच्छा था, मुझे तो साइंस में इंटरेस्ट था ही। एग्जैक्टली सर। लेकिन एक्सेप्ट बायोलॉजी, मेरे को बाकी चीज़ें पसंद थी, फिजिक्स ओह, केमिस्ट्री मैथ्स। बायोलॉजी मुझे कहीं पसंद नहीं आया, फिर भी मैं सोचा कि ठीक है यार, जाते लेट्स ट्राई साइंस। कोई पे एडमिशन मिला नहीं मुझे, तो एक नाइट कॉलेज है मेरे घर के पास ही, ओके, सो आई यूज्ड टू स्टे इन विक्रोली मुंबई। तो वहाँ पे एक कॉलेज था, जूनियर कॉलेज, जो नाइट कॉलेज था। तो नॉर्मली जो बच्चे वहाँ पे आते हैं वो वर्किंग क्लास होते हैं, मतलब जो लोग कहीं पे जॉब कर रहे हैं, उनको फिर भी 11 12 कंप्लीट करना है, सो उन लोग वहाँ पे लेते थे एडमिशन्स। बट क्योंकि वहाँ पे लोग कम थे तो कट ऑफ भी कम था, तो मैं चले गया वहाँ पे एडमिशन के लिए, और आई गॉट द एडमिशन। तो मैं नाइट कॉलेज में मैंने 11 12 किया है, जो होता नाइट कॉलेज, मतलब एग्जैक्टली नाइट शिफ्ट नहीं था, इट वाज 6 to 9:30, ये और टाइमिंग मुझे होता था। क्वेश्चन नहीं तो आ रहा जैसे था लोग मेरे जॉब से माइंड आ में। जाएंगे,
नाइट हाँ, क्योंकि क्वेश्चन। बहुत लोग को ये लगता है नाइट कोच मतलब नाइट शिफ्ट करते हो तुम लोग। एग्जैक्टली। ऐसा नहीं है। इट वाज 6:30 to 9:30 ये टाइमिंग था हम लोग का। ओके। तो दिन भर आई टू थिंक करना क्या है। तो मेरे भाई का ऑफिस था। ऑफ कोर्स भाई दिन भर करे क्या अभी, तो भाई का एक खुद एग्जैक्टली, का ये तो मेरे होता भाई है। का हार्डवेयर शॉप था, तो भाई ने कहा कि ठीक है मुझे ज्वाइन कर ले। और वो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जब मैंने भाई को ज्वाइन किया तब मुझे दुनिया समझ में आने लगी। मतलब जब मैं, तो भाई का हार्डवेयर शॉप में प्रिंटर को रिपेयर करते थे और प्रिंटर के जो कार्ट्रिज होते थे वो रिफिल करते थे। तो मैं वो भी काम कर चुका हूँ। मैं आई यूज्ड टू गो टू डिफरेंट ऑफिसेस मार्केटिंग करने के लिए कि आपके पास प्रिंटर है उसको रिफिल करना है। तो ओके। मैं लाता था उस चीज़ को, भाई को देता था, फिर रिफिल करके वापस डिलीवरी करने का। तो यहाँ पे मुझे समझा कि लोगों से इंटरेक्ट कैसे करना चाहिए, वो पिच कैसे देना चाहिए कि लोग, क्योंकि मैं जब भी गया था फर्स्ट 3 to 4 days, तो लोगों ने मुझे बस डोर ओपन किया अपने ऑफिस का, मुझे देखा और डोर बंद कर दिया। उनको सुनना भी नहीं था मैं क्या बोल रहा हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं मेरे फेस पे वो था ही नहीं कि मुझे कुछ मुझे सेल मतलब करना है। तो एज इफेक्ट भी हो जाता है, मतलब सेल के टाइम पे थोड़ा कि अभी छोटा है तो ये क्या, ऐसा कुछ भी है ना हाँ, ये सर? क्या बच्चा बेचने आ हाँ, गया। बच्चा क्या बेचेगा। हाँ। हाँ, तो फिर कुछ हफ्ता लगा मुझे, 1-2 हफ्ता चीज़ें स्टेबल करने के लिए। तब फिर 1-2 ऑफिस में मुझे अपॉर्चुनिटी मिला कि मैं उनको सर्विस दे पाऊँ। तो तब मुझे अच्छा एक्सपीरियंस था कि लोगों से बात कैसे करना चाहिए। और कुछ लोग एरोगेंट होते हैं, कुछ लोग हम्बल होते हैं, तो ये सब चीज़ें समझा कि कौन एरोगेंट हो सकता है, कौन हम्बल हो सकता है। कुछ लोग हम्बल होके भी तुम्हारे लेते हैं और कुछ लोग एरोगेंट होके भी तुम्हें सर्विस एग्जैक्टली। देते हैं। एग्जैक्टली। तो वो सब देखने मिला वहाँ पे। जैसे कुछ लोगों ने मुझे चाय पिलाया ऑफिस में बुला के, लेकिन मुझे बिजनेस नहीं दिया। और कुछ लोगों ओके। ने मुझसे सीधा उल्टा सीधा बात किया कि ये सीधा ऑफिस में कैसे आ गया और नॉक कैसे किया, अंदर आने किसने दिया। और फिर आफ्टर 5 मिनट्स उन्होंने बोला कि ठीक है बताओ क्या काम है। मैं बोला प्रिंटर का रिपेयरिंग आपको करना है तो मुझे बताइए। तो बोलता हाँ एक मशीन पड़ा हुआ है वहाँ पे, लेके जाओ और शाम को लेके आओ। तो ऐसे लोग भी होते हैं जो पहले एरोगेंट होते हैं और बाद में दे देते फिर हैं हम्बल हो बिजनेस। जाते हैं या काम हो जाता है। और राइट। तो वहाँ मुझे सीखने मिला। फिर 11th-12th मैंने कंप्लीट किया नाइट कॉलेज से। नाइट कॉलेज के बाद जब 12th में भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाया जितना करना चाहिए था, मैंने 11th में अच्छा स्कोर किया था बट 12th में कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट आ चुका था। सो 12th में मैंने कुछ 69% स्कोर किया, बेटर देन 10th। या 10% इंक्रीमेंट। 10। और फिर जो CET देना होता है 12th आफ्टर 12th इंजीनियरिंग के लिए, ओके। मैंने AI एग्ज़ाम भी दिया था बट उसमें अच्छा स्कोर नहीं किया। बट CET में आई स्कोर वेल कंपेयर टू माई फ्रेंड्स। बट ओके। फिर ओके। भी इंजीनियरिंग में फर्स्ट लेवल में मिला नहीं मुझे एडमिशन। सेकेंड राउंड में मिल जाता बट जो फीस था वो बहुत ज़्यादा था इंजीनियरिंग का। तो जो मैं कॉलेज देख रहा था इसका फीस कुछ 80,000 पर ईयर था। और ये अप्रॉक्सीमेटली वो था 80,000 पर ईयर। और फिर फाइनेंशियल कंडीशन इतना अच्छा था नहीं कि 80,000 पे कर पाए पर ईयर। अगर चलो कॉलेज फीस भी पे कर दिया, बाकी सारी चीज़ें भी होती है ना, फिर वो फिर हॉस्टल फी, ट्यूशन अगर फीस, हॉस्टल अब गए जो तो हॉस्टल, हाँ, तो वो फीस, फिर ट्रैवलिंग का फिर खर्चा। ट्रैवलिंग है। तो ये सब सोच के आई लुक फॉर द सस्ता वर्जन जो है BSc एग्जैक्टली। IT। ओ, BSc तो वो IT। सस्ता वर्जन हो जाता है, सस्ता वर्जन ऑफ कंप्यूटर इंजीनियर। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, राइट। क्योंकि उसमें भी सीखना तो वही टॉपिक्स है, हाँ, बट एग्जैक्टली। थोड़ा लेवल अलग होता है। सीखना तो वही सब चीज़ें है। तो वैसे भी कुछ कॉलेज, 30,000 फीस था, बोला ठीक है। मुझे तो लगता है सर कि कॉलेज कुछ नहीं करता है। मैक्स टू मैक्स आपको अपॉर्चुनिटी दे सकता है, मेरे हिसाब से अभी तक जो मैंने या ज्ञान राइट, किया है। राइट, अब बाकी तो सीखना सब कुछ अपने से ही राइट। होता है। अभी अभी की बात करें तो सारा कुछ यूट्यूब से, इवन मैं आपसे ही सारा कुछ सीख रहा हूँ। ओह थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ये होता है एक्चुअली। तो BSc का फीस भी एक्चुअली कम था। और यस जैसे सर। आपने कहा कि कॉलेज में कुछ सिखाते नहीं है, डिपेंड करता है। बहुत सारे कॉलेजेस नहीं सिखाते, बहुत सारे कॉलेजेस सिखाते हैं। कुछ कॉलेजेस सिखाते हैं जिसका जो कुछ यूज़ भी नहीं होता है। और सो मैन मैटर यही है सर, सिखाते हैं बट यूजेज होना चाहिए। मतलब मैं सीख लिया, आप सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल का एग्जाम दे के आ राइट, जाऊँ तो मतलब कुछ मैटर नहीं करता। आप मार्क्स लेते आ रहे हो अच्छा खासा, बट वो नहीं हो पा रहा कि आप कुछ एक एट द एंड, जब एंड सेमेस्टर हो के जब निकलते हैं, पूरा सेमेस्टर खत्म होता है तो चेक करते हैं खुद को, मैंने क्या सीखा पूरे इंटायर सेमेस्टर में। बट कुछ नहीं, बट अच्छा खासा राइट, CGPA मेंटेन राइट। किया। दैट्स इट। इसको ऐसा एक फील होता है। वर्ड है जिसको बोलते हैं शैलो लर्निंग। बस सीख रहे हो बट उसका कुछ यूज़ नहीं है। और जब हम जॉब एग्जैक्टली ज्वाइन सर। करते हैं ना, तो वहाँ पे भी सीखना होता है लेकिन उसका कुछ यूज़ होता है, तो उसको हम बोलते हैं डीप लर्निंग, जहाँ पे
जो भी आप सीख रहे हो उसका यूज़ यस हो रहा है। सर, तो एक ही चीज़ मुझे अच्छी लगती है कॉलेज का, जो है तुम्हें एग्जैक्टली। एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। एक्चुअली होता ही है ना, बहुत लोग सोचते हैं कि यार कॉलेज नहीं करते, हम सीधा ऑनलाइन जाते हैं और ये सब टॉपिक सीख लेते हैं जो कॉलेज में भी सीखना ही है। बट कहीं ना कहीं कॉलेज में एक सिंकअप मेंटेन होता है, तुम्हारे पास एक ग्रुप होता है जिसको तुम देख के सीख रहे हो, तुम्हें एक एनवायरनमेंट मिल जाता है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट है। तो हम सीधा ही नहीं बोल सकते कॉलेज को निकाल दिया जाए। एग्जैक्टली। कॉलेज करो लेकिन उसके साथ में ना ना, कॉलेज को खुद को अपग्रेड भी करते रहो। एग्जैक्टली सर। तो फिर हाँ, तो BSIT करने के बाद हाँ, तो BSIT फर्स्ट ईयर में जैसे बहुत लोग प्रोग्रामिंग सीखते हैं, तो फर्स्ट उनका एग्जांपल वही होता है हेलो वर्ल्ड, सी लैंग्वेज में। और फिर यस 2 नंबर ऐड करो। एग्जैक्टली। तो जब हम सीख रहे थे सी प्रोग्रामिंग, हाँ प्राइम प्राइम नंबर, नंबर। तो जब हम सीख रहे थे सी लैंग्वेजेस, तो जब हमें प्रोग्राम दिखाया गया वो एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, तो मेरा रिएक्शन ये था यार हमें पूछ लेते 2+3 कितना होता है, तुमने पूरा कोड लिख दिया 2+3 ऐड करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये था कि यार प्रोग्रामिंग कर क्यों रहे हो, बताओ तो उसका वैल्यू क्या है, हम क्या करने वाले हैं। अब उन्होंने ट्राई किया, ऐसा नहीं कि उन्होंने, हमारे टीचर्स ने या फिर कॉलेज ने ट्राई नहीं किया होगा, उन्होंने ट्राई किया, बट एक गैप है बिटवीन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बिटवीन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्नोलॉजी। एक जनरेशन गैप है जिसकी वजह से हम सीख नहीं पा रहे उनसे। जैसे एग्जांपल, अगर मैं कोई यंगस्टर तुम्हें सिखाता है, तुम इजीली समझ जाते हो क्योंकि वो एक अंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में, तुम्हारे जो टर्मिनोलॉजी से वो उससे मैच करते हैं। वो हाँ, जनरेशन गैप, तो वो कह सकते हैं सर, जनरेशन गैप वाली राइट, बात जो तो अगर होती मैं है भी 10 साल बाद सिखाऊं तो शायद वो कम मिनिमाइज हो जाता राइट, है। तो मैं भी 10 साल का जब सिखाऊंगा तो मेरा इम्पैक्ट सेम नहीं होगा जो मैं अभी कर रहा हूँ। इनफैक्ट मुझे फील होता है दिन ब दिन मेरा इम्पैक्ट कम होता जा रहा है बिकॉज ऑफ जनरेशन गैप। तो जैसे अभी कोई कॉलेज का बच्चा है, जैसे मुझे अभी कॉलेज ख़त्म होकर 10 साल हो चुका है, तो मेरी जो थिंकिंग है वो अलग है बाकी अभी नए बच्चों से। ओके सर, तो ये प्रॉब्लम कॉलेज में भी है। अगर एग्जैक्टली टीचर्स सर, वो तो यंगस्टर्स आने लग गए तो कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा बच्चों के लिए। यस सर, हाँ, तो बिल्कुल फिर मैंने बिल्कुल। ऐसे 3 साल BSIT कंप्लीट कर दिया। चीज़ें कुछ समझ में आई प्रोग्रामिंग में। अब के ज़माने में लोग हैकेथॉन्स करते हैं, हमारे टाइम पे हैकेथॉन्स इतना फेमस नहीं था, तो वो टाइम पे फेमस था कि अजीब लगा ना बोल के ज़माना 10 साल की बात है। बट जब मैं कॉलेज में था तो इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन बहुत फेमस थे, मतलब हम जाते थे दूसरे कॉलेज में टू कम्पीट इन प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी। ओके, तो वहाँ पे मुझे समझ में आया कि यार प्रोग्रामिंग क्या चीज़ होती है, हाउ डू यू कम्पीट विद अदर्स। तब मेरे को समझा कि ये जो पॉइंटर्स का यूज़ है, क्योंकि पॉइंटर्स हम सीखते हैं स्कूल कॉलेज में तो अलग होता है वो, उसको जब हम यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में तो अलग होता है वो। तो वो सब मुझे वहाँ पे सीखने मिला। उसके बाद मैंने सीखा हाउ टू यूज़, मतलब जो जावा प्रोग्रामिंग है उसका यूज़ कैसे होगा, वो सब चीज़ें। और फिर जब मेरा कॉलेज ख़त्म हो गया तब एक बड़ा क्वेश्चन था कि अब व्हाट नेक्स्ट, क्या मैं जॉब करूँ या फिर MSc करूँ, क्योंकि लॉजिकली आफ्टर BSc IT इंडस्ट्री में इतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता। तो मुझे लगा कि यार MSc करना चाहिए मुझे। बट वही था यार, 2 साल क्यों वेस्ट करूँ, और फीस भी ज़्यादा था, और फिर घर में कहीं ना कहीं था कि यार जॉब करो, अभी पैसा बहुत खर्चा हो गया तुम पे, अब पैसे कमाओ। फिर भी कहीं ना कहीं, मतलब ग्रेजुएशन के बाद एक हाँ ना, प्रेशर कब आ तक जाता है सिखाएंगे घर तुम्हें। से। आफ्टर ग्रेजुएशन एक प्रेशर, वो मतलब कि खुद से अब हाँ, स्टेबल होना है तुम्हें। तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं था घर से, लेकिन था उनके साइड से भी कि यार करो अभी कुछ तो काम करो। फिर एक आया उनके तरफ से कि ठीक है और 2 साल पढ़ लो, अगर तुम्हें इतना इंटरेस्ट है, तो अगर तुम्हें लगता है तुम्हें आगे जाके इसका यूज़ होगा तो कर लो। फिर मैंने सोचा कि MSc किया जाए, तो मैं MSc मैंने किया दूसरे कॉलेज से, और उसके पैरेलली आई वाज डूइंग सम पार्ट टाइम वर्क, आई वाज टीचिंग। तो कहीं ना कहीं टीचिंग मेरा पहले से पैशन था, मुझे पता नहीं था। पहले तो आई स्टार्टेड विद टीचिंग टू अर्न सम पॉकेट मनी, एटलीस्ट आधा कॉलेज का फीस पे कर सकूँ, ऐसा कुछ था। लेकिन ओके, इनिशियली कोई जॉब देता नहीं है। जब मैं गया बहुत सारे, इनफैक्ट मुझे याद है वो 2 दिन जब मैं सर्च करा था जॉब को, तो मैं क्या किया पहले, मैंने ऑनलाइन सर्च किया कि कोई टीचिंग जॉब अवेलेबल है क्या, मुझे कहीं भी नहीं मिला। फिर लिटरली मैं स्ट्रीट पे गया जॉब सर्च करने के लिए, और ये मुझे एक्सपीरियंस मिला मेरे, याद है वो जब मैं जाता था ऑफिस टू ऑफिस प्रिंटर रिपेयर करने के लिए, तो मैंने सेम चीज़ अप्लाई यस, किया प्रिंटर यहाँ वाली पे। तो रिपेयरिंग मैं से। एक इंस्टीट्यूट में जाके पूछा आपके पास वैकेंसी है क्या, तो
थोड़ा वियर्ड था इनिशियली, जब एक दो इंस्टीट्यूट में गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें एक्सपीरियंस बंदे ऑब्वियसली। चाहिए, या फिर हमें ये क्वालिफिकेशन के साथ बंदे चाहिए। फिर एक इंस्टीट्यूट था, वहाँ पे जब मैं बात किया तो उसने मुझे बिठाया वहाँ पे, अगेन उसने मुझे चाय पिलाया। तब मुझे लगा कि यार ये अभी नहीं बोलने वाला है, क्योंकि जब लोग चाय पिलाते तो वो वापस भेजने के लिए होता है वो। तो बट ये बंदा अच्छा था, इसने मुझे बोला कि ठीक है, मेरे पास एक बैच आने वाला है जावा का, जिसमें सिर्फ 2 ही बच्चे होंगे, सिखा पाओगे? मैंने कहा ठीक है, ट्राई करते हैं। फीस मतलब पेमेंट तो बहुत कम था उसका, कुछ 3 महीने का कोर्स का कुछ ही वॉज पेइंग मी 5,000 रुपीज़। तो मैंने कहा ठीक है यार, एटलीस्ट चालू तो हो जाएगा। फिर मैंने चालू किया बैच, और थोड़ा मज़ा आने लगा। 2 ही बच्चे थे तो प्रॉब्लम था कि यार 2 बच्चों को कॉन्सेंट्रेट कैसे करूँ, उनको सिर्फ उनको ही देखना है, उनकी आंखों में देखना है। तो कहीं कहीं उन लोग को भी फील होता है यार एक ही चीज़ हमें सिखा रहा है, दो बच्चों को सिखा रहा है। बट वहाँ से स्टार्ट हुआ, मुझे वहाँ से फिर हाँ। अलग अलग इंस्टीट्यूट में अपॉर्चुनिटी मिलते गया। फिर एक बड़ा इंस्टीट्यूट में अपॉर्चुनिटी मिला जहाँ पे दे वर पेइंग मी वेरी वेल। तो ना मेरे सपने ऐसे जाग चुके थे ना, जब एमएससी करा था मैं, तो मुझे लैपटॉप परचेस करना था, लेकिन लैपटॉप का कॉस्ट कुछ 45,000 था। अच्छा मैंने सर। बोला यार 40,000 जमा कैसे करूँ? तो एक मुझे इंस्टीट्यूट से ऑफर आया कि वी विल पे यू 300 रुपीज़ पर आवर। तो मैं सोचा, फिर मैंने कैलकुलेशन किया पूरा, अच्छा मेरे को 300 रुपये मिल रहा है 1 घंटे का, अगर मैं 8 घंटा सिखाऊँ तो मुझे मिलेगा 2,400 रुपया एक दिन का। फिर मैं यार 20 दिन में उतना कमा लूँगा लैपटॉप परचेस हो जाएगा। बट फिर तो हाँ, बट ऐसा लैपटॉप हो था नहीं। जाएगा। दिन में मेरे को एक ही, मतलब हफ्ते में मेरे को 2 घंटे लेक्चर मिलता था बस। तो वो मेरा सपना चूरा चूर हो गया। बट ओके। ठीक है, इट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी। शुरू तो हो गया लैपटॉप तो होगा। मिला नहीं तभी। फिर उस तरह से मेरा एमएससी कंप्लीट हुआ, जहाँ पे मैंने बहुत कुछ अपग्रेड किया खुद में। मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया था। सो वही जो इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स, तो अराउंड मेरे पास 35 फर्स्ट प्राइजेस है। तो मुझे लगा कि उसका यूज़ होगा कंपनीज़ में जब मैं इंटरव्यू को जाऊँगा। कुछ यूज़ नहीं हुआ। जब मैं इंटरव्यू के लिए गया तो वो टाइम पर उन्होंने मुझे कभी नहीं पूछा कि कभी compete किया है या कुछ। उन्होंने सीधा क्वेश्चंस पूछे टेक्नोलॉजी के बारे में। और तो 2-3 इंटरव्यू तो ऐसे ही फेल हो गया मेरा एमएससी के बाद। फिर एक मैं इंटरव्यू में गया था फॉर फॉर अ स्टार्टअप। तो उन्होंने मुझे, इंटरव्यू हो गया, सब कुछ हो चुका था ऑलमोस्ट, फिर कॉल ही नहीं आया उनका। मे बी शायद स्टार्टअप बंद हो गया, या फिर बाद में उन्होंने मुझे पसंद नहीं किया, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन इट वाज ऑलमोस्ट डन। उसने मुझे बोला था कि नेक्स्ट वीक से यू हैव टू ज्वाइन, बट उसका कुछ रिप्लाई आया नहीं। फिर उसके बाद हाँ, रीज़न भी कुछ रीजन आया भी नहीं नहीं, आया पता नहीं वो क्यों स्टार्टअप मैं का मुझे बंद। नाम भी याद नहीं है अभी। इट वाज समथिंग वेरी न्यू। उनके पास सिर्फ 4 एम्प्लॉयज़ थे। आई वॉज सपोज टू बी 5th एम्प्लॉय। मे बी उनको फंडिंग नहीं मिला, शायद उनको फंडिंग मिलने वाला था, इसलिए उन लोग हायर कर रहे थे। तो बस बहुत टाइम पे ऐसा होता है, कंपनी को फंडिंग प्रॉमिस होता है लेकिन फंडिंग मिलता नहीं है। या फिर हो सकता है उनको कोई मुझसे अच्छा बंदा मिल चुका होगा वो टाइम पे। तो पता नहीं एग्जैक्टली क्या हुआ, लेकिन मुझे कॉल आया नहीं। सो आई वेटेड फॉर 1 वीक। फिर उसके बाद मैंने एक दूसरे कंपनी में अप्लाई किया, विच इज़ L&T इन्फोटेक। और उनके बहुत बड़ा लंबे प्रोसेस था उनका। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुआ कि इट वाज ऑफ कैंपस। तो कुछ 3,000 लोगों ने अप्लाई किया था, और हम सब 3,000 लोग एक कॉलेज में इकट्ठा हो चुके थे, लाइन लग चुकी थी पूरी। और फर्स्ट राउंड एप्टीट्यूड था, वो क्रॉस हो गया। सेकेंड राउंड वॉज ग्रुप डिस्कशन। और क्योंकि मैं टीचर बन चुका था पहले ही, तो मुझे बोल बच्चन करना आ चुका था, तो ग्रुप डिस्कशन क्रॉस हो गया। नेक्स्ट डे इट वॉज सपोज टू बी ए टेक्निकल राउंड, एंड और क्या होता है उनका लास्ट राउंड, HR राउंड। मैं घर पे गया उसी दिन, जब मेरा अच्छा राउंड, राइट। फर्स्ट 2 राउंड क्लियर हो गया। और घर पे आके बोलता है कि जॉब मिल गया। ये होता है कॉन्फिडेंस, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस। मैं घर पे आके बोल दिया जॉब मिल चुका है, बिकॉज नेक्स्ट 2 राउंड्स क्या है, टेक्निकल राउंड हो तो मुझे आता ही है। और HR में नॉर्मली कोई निकालता नहीं है, जहाँ तक मुझे मालूम पड़ा था वो टाइम पे। फिर टेक्निकल राउंड में एक्चुअली हुआ ये कि इट वाज सपोज टू स्टार्ट एट 10 AM। और जब हम जाके बैठे थे वहाँ पे, तो वो 3,000 लोगों में से कुछ 400 लोग ही बचे थे जो नेक्स्ट डे आए थे। तो वो 400 लोगों का भी, मतलब हाँ, सॉर्ट आउट हो वो गया। सॉर्ट फर्स्ट 2 आउट राउंड्स होके। में बहुत लोग गायब हो चुके थे। तो वो 400 लोग का अभी टेक्निकल राउंड था, और फिर उसके बाद HR राउंड। तो टेक्निकल में एक्चुअली और वैकेंसी कितनी थी? 150 कुछ या 140। तो उसके बाद 3,000 लोगों ने अप्लाई किया। 140 में 400 के हाँ, तो आसपास। वो कहीं ना कहीं था कि यार लग जाएगा, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जब मुझे मालूम पड़ा कि टेक्निकल राउंड में क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हैं, आई वॉज कॉन्फिडेंट। ऐसा नहीं था कि मुझे आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड या फिर कुछ, आई वॉज क्वाइटली प्रिपेयर्ड। मैंने थोड़ा हार्डवर्क किया था इंटरव्यू के लिए भी।
बहुत सारे बुक्स आते हैं जहाँ पे हाउ टू क्रैक इंटरव्यू वो सब लिखा होता है। तो कॉन्फिडेंस आ चुका था उससे। बट हुआ ये, जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे 5 कैबिन थी। और हर कैबिन मतलब जब 400 लोग हैं तो ऑफकोर्स एक बंदा सबका इंटरव्यू ले नहीं पाएगा, तो 5 अलग कैबिन थी, तो पैरेलली 5-5 लोग के इंटरव्यू चल रहे थे। तो हमको एक्चुअली उन्होंने स्टार्ट 11 बजे किया, तो 1 घंटा उन लोग पहले से लेट थे, और फिर मेरा राउंड आ ही नहीं रहा था और 1 बज चुका था, और मुझे इतनी भूख लगी थी कि मुझे अभी जॉब नहीं चाहिए था, मुझे खाना चाहिए था। और लोग जाने दे नहीं रहे थे कैंटीन में खाने के लिए, क्योंकि उन्होंने बोला कि नहीं अभी तुम्हारा नाम आएगा, तुम्हारा नाम आएगा। बट आई वॉज वेरी हंग्री, मैंने नाश्ता भी नहीं किया था। तो वो पॉइंट था कि मुझे नहीं चाहिए था जॉब, मुझे बस खाना चाहिए था। आई वॉज सपोज टू लीव, बट वो बंदे ने कहा कि नहीं, आफ्टर आफ्टर 2 राउंड्स तुम्हारा आएगा। मैंने कहा ठीक है, वेट करता हूँ अभी। और फिर जब मेरा नंबर आने वाला था तभी अनाउंस हो गया कि लंच टाइम है। तो जो इंटरव्यू थे उन लोग को भी भूख लगी, तो उन लोग चले गए, और लंच के बाद आई वॉज द फर्स्ट। बट हुआ ये, लंच के पहले जो रूम में हमें बिठाया गया था, तो वहाँ पे जिनका इंटरव्यू हो चुका था उसमें से एक लड़की आई। एंड यू नो राइट, जब किसी बंदे का इंटरव्यू या फिर वाइवा होता है तो वो बन जाता है सेलिब्रिटी। तो हम उनको पूछते हैं यार क्या हुआ बताओ, क्या क्वेश्चंस एग्जैक्टली पूछे, एग्जैक्टली। हाँ, क्या निकलने के क्वेश्चंस बाद थे। क्या क्वेश्चन हाँ पूछे, वही वाले एक बचपन में हम राइट। लोग सुनते थे, ये हाँ बंच ऑफ क्वेश्चन है, रट ये लो। आंसर है, रट लो। ऐसे तो वाला मुझे फीलिंग। था कि मैं पूछूं क्या क्वेश्चंस पूछे, बट मैं क्योंकि मुझे बहुत भूख लगा था, मुझे इंटरेस्ट था नहीं अभी इंटरव्यू में, तो मैं कुछ ज़्यादा कुछ पूछा नहीं। जैसे ही वो अंदर आई, उसका रिएक्शन बहुत अजीब सा था। उसने ऐसा रिएक्ट किया जैसे क्या क्या पूछते हैं ये लोग। आई वॉज लाइक, मतलब इतना कुछ प्रिपेयर करके हम लोग आए थे, वो गया, मतलब सडनली आई वॉज डीमोटिवेटेड, आई वॉज हंग्री। तो सब कुछ साथ में हो रहा था मेरे साथ अभी। और फिर बहुत लोगों ने पूछा उसको, अच्छा बता क्या क्या पूछा, तो उसने बोला यार मत पूछो यार। तो सब चले गए अपनी अपनी जगह पे, नहीं पूछ रहे थे। फिर वापस चालू हो गई बंदी, अरे यार क्या क्या पूछते हैं यार, सब वापस आ गए, हाँ बता बता क्या पूछा। एंड शी वॉज लाइक, अच्छा दे वर आस्किंग अबाउट फायर बॉल, दे वर आस्किंग अबाउट कैन यू सेट अप अ फायर बॉल। और नॉर्मली ये कॉलेज में हम सीखते नहीं है ना, कॉलेज में हम नहीं सीखते कभी यार फायर बॉल क्या होता है यार, ठीक है वी गो फॉर द डेफिनेशंस, दिस इज़ फायर बॉल। बट हमने कभी खुद से फायर बॉल सेटअप नहीं किया, ना ही हमने खुद से कभी राउटर सेटअप किया, ना ही हमने कभी सेटअप एक ऐसा एक नेटवर्क क्रिएट किया है जहाँ पे इट विल बी सिक्योर। तो वो सब हमें सिखाया नहीं गया था। बट फॉर्चुनेटली एमएससी में आई वॉज टॉकिंग अबाउट, आई वॉज डूइंग सम रिसर्च मेरे एक थीसिस के लिए, और उसमें वो टॉपिक था हाउ डू यू एडमिनिस्टर द नेटवर्क। और मुझे वो यूज़ हो गया, मतलब ठीक है यार, ये तो मुझे आता है, हाउ डू यू सेट अप अ फायर बॉल। अगर मुझे पूछा तो मैं आंसर कर पाऊँगा। और फिर उसने ये भी बताया कि 5 जो कैबिन है उसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। मतलब जो फर्स्ट 2 कैबिन से वहाँ पे उन लोग बस टाइम पास कर रहे हैं, नाम क्या है तुम्हारा, कौन से कॉलेज से हो। और जो थर्ड कैबिन है वहाँ पे एक्चुअली थर्ड फोर्थ कैबिन इज़ वेरी डिफिकल्ट, फिफ्थ कैबिन में भी टाइम पास ही चल रहा है। तो अगर तुम्हारा नसीब अच्छा होगा और फिर तुम गए अगर ए और बी में, तो तुम्हें बस टाइम पास क्वेश्चन पूछ के उन लोग, हाँ दे विल आस्क यू सम टेक्निकल क्वेश्चंस, बट मोस्टली उन लोग निकाल। टाइम पास ही कर रहे हैं। दे वांट टू अंडरस्टैंड तुम्हारा पर्सपेक्टिव क्या है टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी। पर जो तीसरा कैबिन है और चौथा कैबिन है वहाँ पे प्योरली टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो कोशिश करना कि तुम ए और बी में घुसो कैसे भी करके। तो अंदर से फीलिंग आ रहा होता है उस टाइम, क्या क्या करना है भाई, अगर ए बी में हाँ या बीच लास्ट वाले वाले में, करके बीच कहीं वाले और को होता छोड़ है। के अगर हो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और उस टाइम भगवान सब कुछ राइट। याद आ जाते हैं। फिर लंच टाइम हो गया, लंच के बाद सीधा मेरा नंबर आ चुका था, बिकॉज मेरे पहले ही लंच ब्रेक हो चुका था। और फिर जो बंदे ने मुझे भेजा वो सीधा मुझे भेजा सी में। एक्चुअली मेरा नंबर बी में जाना चाहिए था, बट कोई और बंदा घुस चुका था और मेरे को फिर सी में भेजा। मैं बोला ठीक है यार चलो जो होगा देखा जाएगा अभी। और अंदर जाते ही ओह, जो इंटरव्यू था उसने स्माइल किया। अब तो अंदर से एक अलग हाँ से बहुत फीलिंग। नेगेटिव फील होता है एक्चुअली। पहले तो एक्चुअली खाना खाने के बाद थोड़ा पॉजिटिव फील हुआ मुझे, बिकॉज एक प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है मेरा, आई एम नॉट हंग्री एनी मोर। अब बस स्ट्रेस था। जैसे मैं अंदर गया वो बंदे ने मेरे को स्माइल किया, और कहीं ना कहीं स्ट्रेस कम हो गया मेरा, क्योंकि उसने स्माइल किया एंड दैट्स अ गुड जेस्चर। और फिर उसने मुझे पूछा कुछ क्वेश्चंस, और मुझे फील हुआ यार बंदा मुझे घुमा रहा था बस क्वेश्चंस में, ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चन। फायर वाला नहीं पूछा उसने, बिकॉज ही वॉज स्मार्ट, उसको समझ गया था कि बाहर जाके बंदे क्वेश्चंस बता रहे हैं। तो उसने मुझे यहाँ वहाँ क्वेश्चंस पूछा, और कुछ आंसर्स मैं नहीं कर पाया। लेकिन मेरा जो स्ट्रेंथ था वो टाइम पे जावा था, तो मुझे कहीं ना कहीं उसको बताना था कि मुझे जावा क्वेश्चंस पूछो। और फिर उसको मैंने बोला कि यू नो आई एम गुड विथ जावा। तो उसने बोला ठीक है। फिर जो उसने मुझे क्वेश्चंस पूछा है जावा के ऊपर, उसने प्रूव कर दिया कि मेरे को जावा नहीं आता।
और मैं मान भी गया इनमें कि यार नहीं आता, मतलब ठीक है आप जो बोल रहे हो सही है ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता। तो ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चंस में से मैंने 3-4 आंसर कर पाया, बाकी नहीं कर पाया मैं। और उसका वो इंटेंशन था, उसको ये दिखाना था कि तुम्हें नहीं आता। नॉर्मली क्या होता है ना, आजकल बच्चे लोग बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, जो मैं भी हो चुका था। मुझे जावा इतना सा आता था, बट मुझे फील हुआ कि मुझको जावा इतना आता है। उसने मुझे प्रूव किया कि नहीं तुम्हें जावा इतना ही आता है। मैंने कहा ठीक है इतना ही आता है, अभी समझ चुका था कि मुझे और इम्प्रूव करना है। बट फिर भी मुझे राउंड क्लियर हो गया मेरा, क्योंकि शायद मुझसे अच्छा कोई आंसर नहीं कर पाया। सबकी उसने बजा के लिया लिया होगा, तो आई क्लियर दैट राउंड। मुझे होप नहीं था लेकिन आई क्लियर। और फिर नेक्स्ट राउंड में इट वाज एचआर। एचआर में भी बस मुझे पता था कि अभी टेक्निकल क्लियर हो गया, मतलब एचआर भी क्लियर हो जाता है नॉर्मली। बट उसने मुझे क्वेश्चन पूछा एचआर में कि डू यू हैव ऑफर्स फ्रॉम अदर कंपनी। अब ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। नॉर्मली यहाँ पे तुम्हें आंसर करना है नहीं है, ऑफर्स नहीं है। बिकॉज अगर तुम बोलो तुम्हारे पास ऑफर्स है और फिर तुम यहाँ पे क्यों आ रहे हो इंटरव्यू के लिए। तो मैंने बोला मेरे पास एक्चुअली 2 ऑफर है। फिर उसने मुझे पूछा देन व्हाई यू केम हियर। अब मैं फंस चुका था वहाँ पे। तो मैं उसको बोला कि यार अब क्या बोलूँ मेरे पास। मैं सोचा 2 सेकंड के लिए। और फिर जहाँ पे मैं रहता था पहले बचपन में, उसके पीछे ही एल का पूरा एक एरिया है। आई होप यू नो, पवई सुना है कभी? मुंबई में बहुत फेमस एरिया है। हाँ सर, पवई सुना है, मेरा ओके, फ्रेंड है तो एक पवई वहाँ में पे। एक पूरा। पवई नाम सुना है, गया तो ओके, नहीं हूँ अभी कभी आ तक जाना यहाँ मुंबई। पे, बहुत क्राउड है यहाँ पे श्योर श्योर, बिल्कुल। ठीक है। तो वहाँ पे पवई में एक एरिया है एल करके। पूरा एरिया एल का है, उनका पूरा ऑफिसेस थे पहले वहाँ पे, फैक्ट्रीज थे जो मूव हो चुके हैं गुजरात में अभी। तो मैंने कहा कि एक्चुअली मैडम यू नो आई यूज्ड टू स्टे, आई स्टे इन विक्रोली, जहाँ पे पीछे पूरा पवई एरिया है जिसमें एल का बहुत बड़ा सेटअप है। तो बचपन से ही मेरा था कि यार ये कंपनी में जॉब करना है, ये कंपनी में जॉब करना है, एल में काम करना है। ऐसा कुछ था नहीं एक्चुअली, बट अब क्या बोलूँ मैं वो टाइम पे मैं क्यों आया हूँ एल में इंटरव्यू देने के लिए। और जब मैंने ये बोला तो उसने स्माइल दे अच्छा। दिया। मैं समझ गया कि यार हो गया ओ। हो गया। वो इंपॉर्टेंट होता है, उनका स्माइल आना चाहिए तुम्हारे उनके फेस पे। और फिर जब घर पे गया तो कुछ दिनों के बाद ऑफर लेटर भी आ चुका था। एंड दैट्स हाउ आई गॉट माई फर्स्ट जॉब इन एल इन्फोटेक। जॉइनिंग के बाद 2 महीना तो ट्रेनिंग हुआ, लेकिन मुझे जो डिपार्टमेंट में डाला था उन लोगों ने, दैट वाज इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर। जो मुझे चाहिए था वो चाहिए था डेवलपमेंट। इनफैक्ट उनके जो ऑफर लेटर था उसमें मेंशन था कि इट इज़ डेवलपमेंट जॉब, बट डाल दिया उन्होंने इंफ्रा में। और ये बहुत गंदी चीज़ है इन सर्विस बेस्ड कंपनीज। उन लोग तुम्हें लेते किसी और चीज़ के लिए और डालते किसी और प्रोजेक्ट में, क्योंकि मैक्सिमम डिमांड वही से आता है, मैक्सिमम डिमांड सर्विस से आता है। और फिर मुझे उन्होंने भेज दिया चेन्नई। एक तो उन्होंने दिया इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकंड उन्होंने मेरे को भेज दिया चेन्नई। सो आई देयर, चेन्नई में कहाँ नाम सर? भूल गया मैं कौन सा एरिया था यार। इट्स बीन 8 years नाउ। मतलब एक आप वहाँ हफ्ता, पे कितने दिन रहे थे? एक मतलब हफ्ता आपने आई ज्वाइन वेंट करा देयर। था? हाँ। एक हफ्ता? तो जो एक्चुअल क्लाइंट का साइनिंग के पहले, नॉर्मली व्हेन यू वर्क फॉर अ सर्विस बेस्ड कंपनी, तो वहाँ पे तुम्हें क्लाइंट असाइन किया जाता है। तुम्हें ये क्लाइंट के लिए काम करना है। तो वो क्लाइंट का जो साइनिंग था दैट वाज सपोज टू बी ऑन मंडे। तो मैंने फ्राइडे को ही समझ गया कि यार अगर मैं साइन करूँगा एक बार तो मैं भाग नहीं पाऊँगा यहाँ से। सो मैं सैटरडे का ट्रेन से मुंबई आ गया फिर, और लेफ्ट दैट जॉब। 2 साल का बॉन्ड था जो मैंने ओह ब्रेक माय किया। गॉड। मुझे अभी भी मेल आते हैं उनके। और फिर हाँ, सो पेनल्टी भी कुछ, यू आर सपोज टू पे 2 पेनल्टी देना होता है lakhs, ना फिर तो? जो मैंने आज तक पे नहीं किया है। और ये 2 मैंने अभी लाख। यूट्यूब पे बोला है, ठीक है कोई नहीं ओह माय कोई गॉड। नहीं कोई नहीं। सो एक्चुअली लीगल नहीं है इंडिया में, बॉन्ड लीगल नहीं है, सो दे कांट डू एनीथिंग विद दैट। हाँ इतना है कि मैं आगे जाकर लिंक्डइन में काम नहीं कर सकता, और उनके जो भी सब्सिडीज है उन यहाँ पे वहाँ पे मैं काम नहीं कर सकता। हाँ। तो दैट्स फाइन, दुनिया बड़ी है बहुत। सो मैं रेकमेंड बिल्कुल। नहीं करूँगा सबको भागने के लिए। मैं बहुत लोग सोचते हैं यार मैंने किया तो उन लोग भी कर लेंगे, बट मेरे अलग था सिचुएशन। और मेरा जो अभी अभी जो मैं कर रहा हूँ, आई एम डूइंग अ बिजनेस, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है एम्प्लॉयमेंट से। हाँ, अगर तुम्हें कोई और कंपनी में काम करना है तो इट माइट अफेक्ट। बहुत सारे एचआर्स दे आर कनेक्टेड। सो इफ दे कम टू नो तुमने एक कंपनी का या बॉन्ड ब्रेक किया एग्जैक्टली। है, दे माइट नॉट टेक यू इन द अदर कंपनी। सो वो मत करना, बॉन्ड ब्रेक मत करना। पहले से ही सोच लेना कि तुम्हें वो कंपनी में काम करना है कि नहीं करना है, ऑफर लेटर साइन करने के ऑफर लेटर के पहले ही। नहीं करना। फिर उसके बाद मैंने जॉब छोड़ा। आई श्योर। स्ट्रगल्ड फॉर 6 months, नो मनी।
फिर एक होता ना घर में बैठा हुआ था तो सबका रिएक्शन था क्या कर रहे हो घर में बैठ के, यही यही सब करने तुमने पढ़ाई किया क्या इतना, तो दे वर नॉट हार्श बट था उनकी आंखों में दिखता था ये चीज़। तो फिर सोचा टीचिंग कंटिन्यू करता हूँ, सो आई स्टार्टेड विथ टीचिंग फॉर 6 months। फिर एक स्टार्टअप ज्वाइन किया, फिर वहाँ से आई गॉट दी अपॉर्चुनिटी कि ठीक है तुम यू कैन डू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एज वेल। फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिला टू बी अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, क्योंकि कॉलेज में सिखाने का प्रॉब्लम ये होता है ना, आई स्टार्टेड विथ कॉलेज, बच्चों में इंटरेस्ट ही नहीं होता। मैंने बहुत कोशिश किया कि वो इंटरेस्ट क्रिएट करूँ, बट वो जो एनवायरनमेंट बन चुका है ना कॉलेज का, अगर तुम लोग अगर समझो बिल गेट्स को अगर तुम मास्क पहना के वहाँ पे भेजो एंड ही इज़ टॉकिंग अबाउट, चलो बिल गेट्स छोड़ो यार, इलॉन मस्क जो अभी ट्रेंड में है, अगर तुम उसको मास्क पहना के वहाँ भेजो और इलॉन मस्क Exactly, sir. बहुत टेक्निकल चीज़ों पे डिस्कस कर रहा है, कोई सुनेगा नहीं कॉलेज में, उनको सुनना ही नहीं है, वो एक एनवायरनमेंट बन चुका है। हाँ अगर तुम दिखाते हो वो फेस इलॉन मस्क का तब वो सुनेंगे। Exactly. तो कहीं ना कहीं लोग, माइंड सेटअप हाँ हो जाता है कि कॉलेज जाना है तो हाँ सीखना नहीं है, बस वापस आना है और अटेंडेंस टाइम लगा पास के करना है वापस पीछे आना से, है। सीखने राइट के लिए यूट्यूब है सीखने के लिए राइट, यूट्यूब है, गूगल है, बुक्स है, लेकिन हाँ वो नहीं करना है, और पक्का कॉलेज में तो जोक्स नहीं मारना होता सीखना है है। पीछे बैठ के उन लोग को। तो हाँ, तो मैंने बिल्कुल। कोशिश किया बहुत ज़्यादा कि उनको सिखा सकूँ ठीक से, मेरा भी मुझे खुद को इफेक्ट हो रहा था कि यार मैं सिखा क्यों नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने समझा कि यार बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है, मतलब मैं आई यूज्ड टू विजिटिंग लेक्चर्स इन डिफरेंट कॉलेजेस, तो कुछ कॉलेज के बच्चे अच्छे थे, कुछ कॉलेज के बच्चे अच्छे नहीं थे, तो मैं समझा कि यार ये प्रॉब्लम ना वो एनवायरनमेंट का है। कुछ कॉलेजेस ने अच्छा मेंटेन किया है उनका एनवायरनमेंट, तो बच्चे सुनते हैं, कुछ कॉलेज ने बस बच्चों को छोड़ दिया है, तुम्हें जो करना है करो, हमारे टीचर्स आएंगे तुम्हें सिखाएंगे, सीखना है सीखो, नहीं सीखना है मत सीखो, तुम्हारी प्रॉब्लम है। फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिला कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में, जहाँ पे क्योंकि वो एम्प्लॉयज़ होते हैं अभी कंपनी के, तो उनको सीखना ही है, ऑप्शन नहीं है। तो वहाँ पे मेरे को समझा कि एग्जैक्टली। मुझे यस सर। टीचिंग अच्छे से आता है, मतलब आई कैन टीच वेल। ये एक्चुअली बहुत डिफ़िकल्ट है जज करना खुद से ही, बहुत लोग लगता है कि मैं अच्छा सिखाता हूँ, बट हो सकता है तुम्हें लगता हो तुम सिखाते हो, बट सामने वो दिख के नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नहीं था कि आई वॉज एक्सपर्ट इन टीचिंग, मैंने सीखा बहुत सारी चीज़ें, मेरे को समझा कि अच्छा ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। आई डिड लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। तो कोई कोई बैच में तो लोगों ने मुझे पसंद ही नहीं किया, क्योंकि मैंने कुछ नया करने की कोशिश किया जो फेल हो गया, तो बच्चों को लगा यार क्या टाइम पास करने आ गया, ये सब चल रहा है। तो मेरे को समझा कि अच्छा ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, डिपेंड अपॉन बच्चों का, मतलब क्राउड किस टाइप का है, उनके हिसाब से तुम्हें चेंज करना है। क्योंकि एक बार मैंने जब फर्स्ट टाइम एक बैच लिया था, जहाँ पे जो बंदे थे, जो मेरे पार्टिसिपेंट्स थे, उनका एज वाज मोर देन 40, सो मोस्टली सबको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस था, बट उनको प्रोग्रामिंग में उनको एक नया प्रोजेक्ट था अभी। तो जब उनको सिखाया मैंने, और उनको सिखाया इस तरीके से कि बच्चों को सिखा रहा हूँ, तो उनको पसंद नहीं आया वो। उनको ये था कि यार तुम हमें बच्चों की तरह ट्रीट क्यों कर रहे हो। तब मेरे को समझा कि नहीं, जैसा एज ग्रुप है, जैसा एक्सपीरियंस है, वैसा तुम्हें सिखाना है। तो ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। सो डे बाय डे आई अंडरस्टूड, ठीक है ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये एग्जाम्पल इनके लिए सही है, ये एग्जाम्पल इनके लिए सही है। और फिर एक टाइम आया जहाँ पे इट वॉज 2014 समवेयर, आई वॉज टेकिंग अ बैच। तो वहाँ पे हुआ ये कि जो एक साथ दो बैच चल रहे थे एक्चुअली। तो एक जो बैच था वहाँ पे कोई और ट्रेनर था, आई वॉज इन सेकेंड बैच। आई होप आई एम नॉट मेकिंग यू बोर, मैं तब से बोल ही रहा हूँ यार मैं बहुत दिन से कैमरा के सामने बोला नहीं हूँ। नो नो सर, नो नहीं सच में सर, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के, ये बहुत इंस्पायर्ड करेगा बहुत मेरे व्यूअर्स को भी, और मुझे तो आई कर ही होप। रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है ग्रेट इससे। ग्रेट ग्रेट। नहीं सच में सर। हाँ तो फिर इन द सेकेंड बैच कोई और ट्रेनर सिखा रहा था, तो हमको बोला गया था कि तुम दोनों को सेम चीज़ सिखाना है, पीपीटी सेम है, बच्चे भी सेम लेवल पे है, तुम्हें वही चीज़ सिखाना है जो पीपीटी में मेंशन है। बट कुछ बच्चों ने मुझे एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ लिया और मैंने आंसर दे दिया उस चीज़ का जो पीपीटी में मेंशन नहीं था। तो मुझे जो हमारे जो डिपार्टमेंट के हेड थे, उन्होंने आके बोला कि यार तुम एक्स्ट्रा क्यों सिखा रहे हो, क्योंकि बाद में बच्चे आके कंपेयर करते हैं तुम्हें और बाकी ट्रेनर को। मैंने कहा ठीक है नहीं करूँगा वापस। लेकिन नेक्स्ट डे वापस वही हुआ, बच्चों ने क्वेश्चन पूछा, आई वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल माई सेल्फ। और फिर मुझे फील हुआ यार एज अ ट्रेनर, रिस्ट्रिक्शन जो होता है वो, हाँ मुझे पसंद नहीं आया, मतलब सर रिस्ट्रिक्शन वहाँ पे दे जाता है। मुझे पसंद नहीं आया वो चीज़। मतलब यार मैं एज अ ट्रेनर मुझे वो मिलना चाहिए लिबर्टी के, मैं जो अगर बच्चों को समझना है कोई चीज़ तो मैं समझाऊँ उस चीज़ को,
तुम मुझे मत बोलो तुम्हें क्या सिखाना है क्या नहीं सिखाना है। एग्जैक्ट। तो फिर मुझे फील हुआ यार ये चीज़ गलत है। मैं यूट्यूब पे गया, तो जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा था उसका मैंने वीडियो बना के अपलोड किया। बोला ठीक है, अब तो मैं कंपनी में कुछ तो सर आपने फर्स्ट वीडियो, एक्सक्यूज मी सर, आपने फर्स्ट वीडियो कब डाला था? एक्चुअली सबसे बनाया पहला था वीडियो फर्स्ट? 2011 में बनाया था एज ए एक्सपेरिमेंट। ऐसे ही मैं देख रहा था कि कैसे यूट्यूब पे वीडियो डाल सकते हैं। मैं बाद में शेयर करता हूँ वीडियो का लिंक तुमसे व्हाट्सएप पे, तुम ओके। डाल देना डिस्क्रिप्शन में। बहुत गंदा वीडियो श्योर था श्योर। वो, बट ऑफ कोर्स व्हेन यू हाँ स्टार्ट बिल्कुल। वो सब गंदा ही होता है। फिर एग्जैक्टली सबका वही हाँ, होता है। तो लेकिन जो ये मैंने वीडियो बनाया था ये मैंने अनलिस्टेड रखा था कुछ लोगों के लिए, जो मेरे जो स्टूडेंट्स थे उनको उनको शेयर किया था। और फिर अच्छा लगा मुझे वीडियो बना के, बोला ठीक है यार वीडियो हम बना सकते हैं। फिर मैंने कुछ और वीडियोस बनाए, तब मेरे पास कुछ सेटअप था नहीं तभी, ना ही लाइट्स थे, ना ही कैमरा था, ना ही माइक था। आई वॉज यूजिंग माई मोबाइल हेडफोन्स और मोबाइल फ़ोन टू शूट अ वीडियो। और फिर मैंने एक दो वीडियो पब्लिक अपलोड किया यूट्यूब पे, और फिर बोर हो गया मैं, मतलब कुछ व्यूज़ नहीं आ रहे। ऐसा होता है व्हेन यू अपलोड वीडियो ऑन यूट्यूब फॉर द फर्स्ट टाइम, व्यूज़ नहीं आते। हाँ, तो फिर हाँ, डिमोटिवेशन होता है, फिर राइट। डिमोटिवेट हो जाता है फिर मैं दो इंसान। तीन महीना कुछ अपलोड नहीं किया। रिवॉर्ड चाहिए हाँ ना होता है भाई, इंसान व्यूज़ को दो तुम एक्चुअली। मुझे, कुछ तो दो पैसा दो, कुछ तो दो। बिल्कुल। तो मेहनत तो हाँ, होती है। मतलब पहले आप वीडियो बनाओ, फिर उसको एडिट करो, अपलोड करो, और फिर व्यूज़ कितने आते हैं, 2-3 व्यूज़ आते हैं, वो भी अपने एग्जैक्टली दोस्तों सर। के आ जाते हैं क्योंकि तुम उसे शेयर करते हो, "यार, मेरे वीडियो को लाइक करो, फिर सब्सक्राइब करो।" एग्जैक्टली यस तो सर। फिर मैं 2-3 वीडियो अपलोड नहीं किया, मेरा कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। फिर एक बंदे का मुझे कमेंट आया, कोई तो एक वीडियो पे, आई फॉरगॉट द वीडियो, कि इंटरव्यू में मुझे सेम क्वेश्चन पूछा गया था और मैंने वो आंसर दिया एंड आई गॉट द जॉब। बोला मज़ा आ गया मुझे यार, एक वीडियो से अगर किसी को जॉब मिल जाता तो क्यों ना। मैंने फिर और वीडियोस बनाए और दिन ब दिन व्यूज़ इंक्रीज़ होने चालू हो गया था। और फिर किसी ने मुझे बताया कि यू कैन ऑल्सो अर्न फ्रॉम यूट्यूब, तो एडसेंस चालू करना था। और फिर मैंने वो चालू किया। इट टुक मी अराउंड 6 months टू गेट माई फर्स्ट पेमेंट। बट वो एम नहीं था कभी कि यार पैसा कमाना है यूट्यूब से। द एम वॉज टू हेल्प अदर्स, क्योंकि पैसा तो मैं कमा ही रहा था कॉर्पोरेट ट्रेनिंग से, पैसा तो मैं कमा ही रहा था डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से। एग्जैक्टली। यूट्यूब का मनी वॉज नॉट दैट मच किया मैं यूट्यूब पे जाऊँ सिर्फ पैसे कमाने के लिए। मतलब मैं एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर उनका अर्निंग अच्छा होता है, एज अ डेवलपर उनका अर्निंग अच्छा होता है। यूट्यूब से यू गेट अराउंड 6,000-7,000, वो इतना बड़ा मोटिवेशन नहीं था मेरे लिए। मेन मोटिवेशन वॉज कि मैं एक ग्लोबल लेवल पे लोगों को हेल्प कर पा रहा हूँ। और फिर दिन ब दिन वीडियोस बनाते गया, फिर रेवेन्यू इम्प्रूव हुआ, सब्सक्राइबर्स इम्प्रूव। हाँ, तो फिर दिन ब दिन अर्निंग बढ़ते गया, दिन ब दिन सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे, कमेंट्स अच्छे अच्छे आने लगे। तो दैट वाज अ मोटिवेशन। एवरी मॉर्निंग व्हेन आई गेट अप द फर्स्ट थिंग आई डू इज़ आई चेक माई कमेंट्स। लेकिन फिर एक टाइम आता है जब तुम थोड़ा फेमस हो जाते हो तो हेटर्स का आना चालू हो जाता है, क्योंकि जब तक प्लेटफॉर्म छोटा है एग्जैक्टली सर। तब तक हेटर्स नहीं होते, बिकॉज उनको लगता है हाँ छोटा प्लेटफॉर्म है क्या होगा। बट जैसे ही प्लेटफॉर्म बढ़ जाता है तो दो चीज़ें होती है, एक लोगों का एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है, और सेकेंड कुछ लोग को जेलसी फील होता है। तो हेट दोनों तरफ से आता है। व्हेन दे हैव हाई एक्सपेक्टेशंस एंड व्हेन यू डोंट गिव वैल्यू। जैसे मैंने कोई वीडियो बनाया, जैसे अभी तुमसे बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ यहाँ पे, बिकॉज आई एम अ गेस्ट। नाउ डिपेंड अपॉन यू, तुम्हें ये वीडियो अपलोड करना है यस कि सर। नहीं करना है, तुम्हें कितना कट करना है। इफ़ आई अपलोड दिस वीडियो ऑन एनी, बिल्कुल। मेरे 2-3 चैनल है जो छोटे छोटे हैं, वहाँ पे अपलोड करो तो प्रॉब्लम नहीं है, यस बिकॉज कोई यस सर, देख नहीं रहा है। ब्लॉग्स। बट अगर इफ़ आई अपलोड अ वीडियो ऑन तेलिस्को, मुझे वो 10 बार चेक करना होता है कि उसमें मैं कुछ गलती नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे लोगों को एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ चुके एग्जैक्टली। हैं। उनको पता है कि प्लेटफॉर्म बड़ा है तो यहाँ पे अच्छी वीडियो ही आनी चाहिए, मतलब जहाँ पे कोई टाइम पास ना हो। बिल्कुल। उनका टाइम, हाँ, तो उनका एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाता है मुझसे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम अच्छे वीडियो अपलोड किया जाए उसके ऊपर। और तो वो कमेंट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं मुझे अच्छे वीडियो अपलोड करने में। तो इनिशियली हेट से प्रॉब्लम होता था, अभी नहीं होता, अभी तो सब चंगा है। तुम कितना भी गाली दो, इट्स ओके फॉर मी। एक्चुअली मेरे पास ये क्वेश्चन भी था सर, मैंने एक क्वेश्चन तैयार किया था, तो उसमें ये मेरे लिस्ट में भी था कि हैटर्स से डील कैसे करें, तो अभी आपने क्लियर कर दिया। एग्जैक्टली। ये तो है ही। तो हेटर्स का एक्चुअली पंगा ये है ना, जैसे मैंने कहा कि दो टाइप के हेटर्स होते हैं। वन आर क्रिटिक्स एंड वन आर दोज पीपल हु आर जेलस ऑफ यू। उनको करना था बट उन लोग नहीं कर पाए, और तुमने कर लिया तो उनको प्रॉब्लम होता है उस चीज़ से। और जो दूसरे टाइप के जो बताया था, वो पहले टाइप के जो सच में चाहते हैं कि क्वालिटी अच्छा हो। जैसे एग्जांपल, मेरे कुछ वीडियोस है जहाँ पे ऑडियो ठीक नहीं था, तो उन्होंने बोला कि यार ऑडियो इज़ वेरी बैड।
तो ये जो लोग हैं ये हेल्प कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि यार तुम्हारा बाकी सब ठीक है, ऑडियो इम्प्रूव कर लो। कुछ लोगों ने कहा कि तुम बहुत फास्ट बातें करते हो, तो मैंने कहा ठीक है ये थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा, इसको मुझे थोड़ा स्लो बात करना पड़ेगा। फिर कुछ लोगों ने कहा कि कैमरा एंगल ठीक नहीं है, कुछ लोगों ने कहा कि एग्जाम्पल्स बहुत बचकाने हैं, कुछ लोगों ने कहा कि एग्जाम्पल सर के ऊपर से जा रहा है। तो वो सब चीज़ें क्रिटिक्स में आती है जहाँ पे दे आर ट्राइंग टू हेल्प यू। फिर कुछ लोग होते हैं बस टाइम पास करने आ जाते हैं, नो, जैसे टकला बोल के भाग गया या फिर कुछ भी। जैसे अभी भी जाता हूँ जब ऑनलाइन लाइव जाता हूँ तो लोग कुछ ही बोलते रहते हैं ऑनलाइन लाइव में, तो तकलीफ होती है थोड़ी सी, बट अभी तो आदत हो चुका है, अभी नॉर्मल लगता है सब चीज़ें। हाँ वही अगर है। तुम्हें याद होगा मूवी है ना, जो कौन सा मूवी था, अभिषेक बच्चन का, गुरु, उसमें एक डायलॉग है, अगर लोग तुम्हें बुरा बोल रहे हैं तो समझना तरक्की कर रहे हो। हाँ ये सुना है मैंने। हाँ, मतलब मूवी तो मैंने ये देखा नहीं, पता नहीं, बट ये डायलॉग मैंने सुना है बहुत के मतलब मुंह से। हाँ, अच्छा है मूवी, तो वो तो है देखिएगा। सर, बाकी तो हाँ श्योर सर। तो फिर सर, और एक्चुअली मेरे पास कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी हैं, आप अगर हाँ हाँ, प्लीज़ कंटिन्यू। मेरे पास हाँ सर, तो एक्चुअली स्मॉल मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास, जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने भी मेरे साथ शेयर किया, बिकॉज मैं तो अभी कॉलेज स्टूडेंट खुद हूँ। हाँ तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने भी शेयर किया था कि एक्चुअली स्टूडेंट के मन में होता है कि कुछ कभी ये सीख लें कभी वो सीख लें, मतलब आई मीन जैसे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, साथ साथ दूसरा देखा, हाँ इसका बेनिफिट्स दिख गया तो इसको भी सीखेंगे, फिर तीसरे को भी सीखेंगे, साथ साथ सारा कुछ करने का कोशिश करें। और फिर अगर कल अचानक से पता चला कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से इंसान अमीर बन सकता है, एक ही ऑप्शन है, तो राइट वो थोड़ा फाइनेंस की तरफ भी ड्रिवन हो जाता है। तो मतलब सब चीज़ की तरफ ड्रिवन हो जाता है, लेकिन फिर एट द एंड उसे ये भी देखना होता है कि उसका कॉलेज भी है। तो वो राइट कैसे मतलब बैलेंस करके चले, या वेदर वेदर सबको सब कुछ करना चाहिए या किसी एक चीज़ पे फोकस करना चाहिए, या वो बैलेंस करके चल सकता है। आई मीन साइड हसल के बारे में अगर बात करें तो क्या वो साइड हसल कर सकता है, अगर फाइनेंस की ही बात करें या कुछ सीखने के लिए भी, तो क्या करना चाहिए एक राइट कॉलेज स्टूडेंट को? राइट। एक्चुअली यहाँ पे ना अगेन जैसे जनरेशन गैप है अभी यहाँ पे, 10 साल पहले चीज़ें अलग थी, अब चीज़ें अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है अभी। स्पेशली आफ्टर पैंडमिक चीज़ें बहुत ही चेंज हो चुका है, क्योंकि पैंडमिक के पहले हम जाते थे कॉलेज, अब सब कुछ घर से ही है, तो ऑप्शंस बढ़ जाते हैं बहुत सारे। तो एज अ ह्यूमन वी बिल्कुल। बिलीव कि हम मल्टीटास्किंग है, हम है भी। जैसे मैं सांस ले सकता हूँ, वही टाइम पे मैं कोई मूवी देख सकता हूँ, वही टाइम पे मैं कैन टेक्स्ट समवन। तो हम मल्टीटास्किंग है, बट जब हम कुछ चीज़ कर रहे हैं जो जिसमें हमें फोकस करना है, इट्स ऑलवेज बेटर टू डू सिंगल टास्किंग। एग्जाम्पल, क्रिकेट खेलते वक्त हम किसी को व्हाट्सएप नहीं करते, क्योंकि हमें फोकस करना होता है, हमें पता होता है नेक्स्ट बॉल पे मुझे छक्का मारना है, तो वो टारगेट है हमारे माइंड में। लेकिन जब हम पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कॉलेज कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं माइंड में। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ नहीं करना चाहिए, बट हमेशा चीज़ें लिमिटेड लिमिटेड होनी चाहिए। तुम इस चीज़ों पे फोकस कर रहे हो, मतलब लेट्स से 5 चीज़ें, ये 1 साल में तुम्हें 5 चीज़ों पे फोकस करना है। कॉलेज तो है ही, नेक्स्ट तुम्हें कुछ इम्प्रूव करना है तुम्हारे स्किल सेट को, नेक्स्ट तुम्हें फोकस करना है लेट्स से अर्निंग पे, अगर तुम्हें साइड हसल कुछ करना है तो उस पर फोकस करना है। तो ऐसे वो लिमिटेड चीज़ें जो जिस पे तुम्हें फोकस करना है। कॉलेज में तुम्हें क्या पढ़ना है तुम्हें कॉलेज बताएगा। लाइफ में तुम्हें इम्प्रूव किस पे करना है, स्किल सेट क्या इम्प्रूव करना है, ये तुम्हें खुद को डिसाइड करना है। और प्रॉब्लम ये है ना यूट्यूब पे, क्योंकि बहुत यूट्यूब एडवांटेज भी है क्योंकि तुम्हें सब कुछ फ्री में मिल जाता है, यूट्यूब का ड्रॉबैक भी है। इतना कुछ है कंटेंट, इतने सारे कंटेंट क्रिएटर है, सब चाहते हैं कि लोग उनका चैनल पे आए। तो बहुत लोग क्या करते हैं, दे ट्राई विथ क्लिक बेट Exactly. वीडियोज़। मैंने भी ट्राई किया है, बट नॉट एक्सट्रीम क्लिक बेट। बहुत सारे चैनल्स पे क्लिक बेट वीडियोज़ होते हैं जिससे हम भटक चुके होते हैं। जैसे अभी कुछ चैनल पे है कि यार क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो, तुम अमीर बन जाओगे, 21 दिन में पैसा डबल हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो यस सर। तो बहुत लोग क्रिप्टो के पीछे भाग रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स ये बोलते हैं कि यार ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो, इससे ये होगा। अब ये मेरे चैनल पे भी मैंने बहुत सारे प्रोग्रामिंग वीडियोस बनाए हैं, बट कभी ऐसा नहीं था कि तुम्हें सब सीखना चाहिए। अगर तुम्हें कॉटलिन सीखना है तो वीडियोस अवेलेबल है, तुम्हें पाइथन सीखना है तो वीडियोस अवेलेबल है, बट इट शुड नेवर बी कि तुम्हें 10 लैंग्वेज सीखना है। और ऐसा भी नहीं तुम्हें सिर्फ एक ही लैंग्वेज सीखना चाहिए। एवरीवन शुड लर्न मल्टीपल लैंग्वेजेस बट नॉट ऑल लैंग्वेजेस। जैसे एग्जांपल, अभी सी सीखना चाहिए, पाइथन सीखना चाहिए, जावास्क्रिप्ट सीखना चाहिए, जावा सीखना चाहिए। अब यही 4 लैंग्वेज क्यों?
सी क्योंकि वो बेसिक लैंग्वेज है, इट टीचेस यू एवरीथिंग। जैसे बहुत लोग ने पॉइंटर्स देखा ही नहीं होता अदर लैंग्वेजेस में। पाइथन क्योंकि ईजी है, एग्जैक्ट। फटाफट सीख सकते हो। हम्म। फिर दूसरा जावास्क्रिप्ट हर जगह यूज़ होता है, मतलब अभी तुम्हें कुछ भी करना है इंटरनेट पे, जावास्क्रिप्ट इज़ एवरीवेयर। वेबसाइट में हो, मोबाइल में हो, बिल्कुल। एआई में हो, ब्लॉकचेन में हो, हर जगह ब्लॉकचेन। जावास्क्रिप्ट यूज़ होता है। और जावा इसलिए कि इट बिल्कुल। टीचेस यू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैसे अचीव करना चाहिए। अब इसके अलावा तुम्हें कोई लैंग्वेज सीखना है, सीखो, लेकिन ज़रूरी नहीं है। देर इज़ नो कंपल्शन, बिकॉज वंस यू जॉइन अ कंपनी, कंपनी में मे भी पॉसिबल है कि जो ये सब लैंग्वेज यूज़ करते ही नहीं होंगे, दे माइट बी यूजिंग सम अदर लैंग्वेज। जैसे जावा के भी खुद के वर्जन्स है जो पब्लिकली लोग यूज़ नहीं करते। कुछ कंपनीज ने क्या किया हुआ है, दे टुक ओपन सोर्स जावा एंड दे मॉडिफाइड इट उनके वे में। जैसे मुझे 2016 में समवेयर आई गॉट अ कॉल फ्रॉम जर्मनी। तो मेरा एक सब्सक्राइबर था उनके कंपनी में, ही वॉज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड ही वॉज लर्निंग जावा फ्रॉम माई चैनल। और फिर उसको फील हुआ यार उनके पास जो बंदे हैं, उनके पास कुछ 20 एम्प्लॉयज़ थे वो टीम में, और उन लोग जावा यूज़ नहीं करते थे, उन लोग जावा का कोई फ्लेवर यूज़ कर रहे थे, और उनको कोई भी बंदा मिल नहीं जाता जो सिखा सके। तो उसने मुझे बोला कि कम टू जर्मनी फॉर 1 ईयर, ट्रेन आवर एम्प्लॉयज़, वर्क ऑन वन प्रोजेक्ट एंड यू कैन गो बैक। और उन लोग बहुत अच्छा पैकेज दे देते मुझे, इतना ज़्यादा कि मैं बस अभी बॉक्स पैक करो, कपड़े पैक करो, निकलूँ यहाँ से। बट क्योंकि मेरे अर्लियर कमिटमेंट्स थे मैं जा नहीं पाया। बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे एक्चुअली, वीज़ा का इशू हो रहा था, और मेरे अर्लियर कमिटमेंट्स थे वो मुझे कंप्लीट करने थे, तो वो कंप्लीट नहीं हो पाया। लेकिन तब मेरे को समझा यार डिमांड बहुत ज़्यादा है अदर लैंग्वेजेस का जो पब्लिक नहीं है, उनको बंदे चाहिए थे जो सिखा सके और काम कर सके। तो ये सब तुम तब कर पाओगे जब तुम्हें बेसिक लैंग्वेज आता होगा, जैसे जावा आता होगा या फिर पाइथन आता होगा। तो बेसिक लैंग्वेज सीख लो पहले, 2-3 लैंग्वेजेस, ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है। ना कमिंग टू दी साइड हसल, करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैंने भी किया था जब मैं एमएससी में था, और इट हेल्प्स यू साइड हसल करने से एक चीज़ होता है, तुम्हें पॉकेट मनी मिल जाता है, तुम्हें वर्किंग मतलब काम करने का आदत लग चुका होता है। तो व्हेन यू जॉइन अ कंपनी तुम्हें पहले से आता है वो कैसे काम करना चाहिए, हाउ डू यू टॉक टू योर बॉस, हाउ डू यू टॉक टू योर क्लाइंट्स, वो सब चीज़ें। तो साइड हसल में वो चीज़ करो जहाँ पे मेहनत है। शॉर्ट टर्म मनी नेवर हेल्प्स। अगर तुमने क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर भी दिया, लेट्स से, बहुत अभी तो क्रिप्टो चल रहा है, स्टॉक मार्केट चल रहा है, लेट्स से तुमने इन्वेस्ट कर दिया बिल्कुल। 1 लाख रुपया, और तुम्हें 10 लाख रुपया आ भी गया, समझो 10x रिटर्न आ भी गया, व्हाट नेक्स्ट? ये हमेशा तो नहीं आएगा, और ये हमें आदत लग चुका होता है नहीं, यार बिल्कुल तुम्हें नहीं। जो भी करना है उसका 10x आना चाहिए। वो नहीं है, वो इट्स नॉट प्रैक्टिकल। जब तक तुमने हार्डवर्क किया नहीं है, और पैसा बिना हार्डवर्क किए पैसा आ रहा है, वो कभी हमेशा नहीं आता। ओके, इट्स जो भी बड़े बड़े लोग भी हैं, जो भी टॉक अबाउट अंबानीज और एनी वन, उन्होंने हार्डवर्क किया है, दिखता नहीं होगा शायद, बट वो लोग अभी भी हार्डवर्क कर रहे हैं, तब जाके उन लोग इतना अर्न कर रहे हैं। कोई बैठ के पैसा नहीं कमा रहा। हाँ, कोई कोई लकी लोग होते हैं, जैसे पता नहीं तुम्हें सुना होगा कि नहीं, बीच में जब डॉज कॉइन का प्राइस बहुत कम था, तो किसी ने यस सर। $1 मिलियन सुना इन्वेस्ट किया था डॉज कॉइन में, एंड ही गॉट $1 बिलियन। मतलब लेट्स से उसने ₹1 इन्वेस्ट किया, उसको वो एक $100 आ ट्वीट गया। ट्वीट के वजह से जो हाँ, इंक्रीज जो हो गया इंक्रीज था हुआ बीच में था, डॉज कॉइन। तो वो बंदा लकी था यार, वो मतलब नसीब अच्छा था उसका, उसको मिल गया। बिल्कुल। बट ऑन द अदर हैंड देयर आर सो मेनी पीपल हु हाँ। लॉस्ट मनी। कुछ लोगों ने, मेरे मेरे फ्रेंड्स लोग ने एग्जैक्टली। इन्वेस्टेड इन इथीरियम, जब उसका कॉस्ट था 3 लाख रुपया, अब उसका कॉस्ट हो चुका 1.5 लाख रुपया, मतलब उनका आधा हो गया पैसा जो भी इन्होंने इन्वेस्ट किया था। बिल्कुल सर। तो ये सब चीज़ें शॉर्ट टर्म, मतलब ठीक है, कभी लक के ऊपर डिपेंड है, ये तुम्हारा साइड हसल नहीं होना चाहिए। साइड हसल शुड बी ऑलवेज विच वेर यू वर्क हार्ड एंड यू अर्न समथिंग। ज़्यादा भी अर्न करने की ज़रूरत नहीं है व्हेन यू आर स्टूडेंट। इनिशियली यू शुड ऑलवेज वर्क टू लर्न, नेवर वर्क फॉर मनी। एक बार तुमने पैसे के लिए काम चालू कर दिया ना, उसके बाद तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। तुम लोग हमेशा वो देखोगे आप पैसा कैसे कमाए, पैसे कैसे कमाए, और दैट इज़ नॉट अ ट्रू सेटिस्फैक्शन। ट्रू सेटिस्फैक्शन इज व्हेन यू वर्क एंड पीपल आर हैप्पी, यू आर गिविंग समथिंग बैक टू सोसाइटी। पैसा आना चाहिए, बट दैट शुड बी सेकेंडरी। ऐसा आना चाहिए। हाँ, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल। फ्री में काम करो, लेकिन दैट शुड बी सेकेंडरी। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं तो
एक छोटा सा क्वेश्चन था। आप बहुत आपका जो स्टोरी वो तो बहुत ही इंस्पायरिंग है, बहुत ही ज़्यादा। तो आपको सबसे ज़्यादा मतलब आपके पूरे लाइफ में सबसे ज़्यादा मतलब ग्रेटेस्ट चैलेंज कब और कब मतलब कहाँ पे मिला था? सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट चैलेंज जो कह सकते हैं। इट वॉज माई फर्स्ट कॉर्पोरेट जॉब, सॉरी फर्स्ट कॉर्पोरेट ट्रेनिंग जॉब। जब मैं फर्स्ट टाइम कंपनी में गया था सिखाने के लिए, क्योंकि जो मेरे साथ में अदर बाकी ओके। ट्रेनर्स थे उनके पास एक्सपीरियंस था 3 साल का, 4 साल का, 10 साल का। एंड आई वॉज द फ्रेश, सबसे यंगेस्ट ट्रेनर वो टाइम पे उनके साथ। तो वो मेरा चैलेंज था कि कैसे मैं, और प्रॉब्लम ये था ना कि फीडबैक फीडबैक इम्पॉर्टेंट था। तो बच्चों से तुम्हें फीडबैक लाना है 4.5 के ऊपर। तो ये चैलेंज बन जाता है कि तुम कैसे 4.5 के ऊपर आउट ऑफ 5। के ओह तो रियली डिफिकल्ट। और तो मुझे पता भी नहीं था ना कि फीडबैक सिस्टम कैसे होता है, बच्चे किस चीज़ पे फीडबैक देते हैं। और जब मैं फर्स्ट डे गया वहाँ पे बिल्कुल। बच्चों का रिएक्शन ठीक नहीं था, मतलब दे वर नॉट हैप्पी विथ माई डिलीवरी। और अब तुम जज कैसे करोगे उनको पसंद आया कि नहीं आया? तो फिर मेरे को, तो मैंने बहुत कुछ ट्राई किया वो फर्स्ट बैच में, जहाँ पे मैंने ये ट्राई किया वो ट्राई किया। फीडबैक वॉज एग्जैक्टली 4.5, कम नहीं हुआ, लेकिन बाकी लोग को मुझसे अच्छा फीडबैक आ चुका था। तो वो एक बड़ा चैलेंज था कि मैं कैसे ही सर्वाइव कर पाऊँगा ओह कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में। और फिर लेकिन वही जैसे इम्प्रूव किया। कैसे होता है ना, जब तुम कोई चीज़ नया स्टार्ट करते हो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है। मतलब जैसे मैंने फ्रॉम कॉलेज टीचिंग टू कॉर्पोरेट ट्रेनिंग बहुत हार्डवर्क करना पड़ा। फिर यूट्यूब के लिए भी मैंने बहुत सारा इम्प्रूवमेंट किया था। मतलब बहुत लोग शायद समझता नहीं होगा ये, जैसे हम यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, जो भी फेमस चैनल्स है वो लोग ने एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करते हैं अपने टोन के साथ, अपने एक्सप्रेशन के साथ, अपने कैमरे के साथ। मैं आज भी सोचता हूँ कि मैं अपना कैमरा इम्प्रूव कैसे करूँ, वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी। तो ये दिन ब दिन चैलेंजेस आते रहते हैं। मे बी इट नॉट बी बिग, बट ऐसा कोई ऐसा नहीं बड़ा चैलेंज, इससे बड़ा चैलेंज कोई आया नहीं है, बट ये था जो मुझे हमेशा फील होता है। और रियली सर बहुत मतलब क्या ही बोलूँ, बोलने के लिए मेरे पास वर्ड हो जा स्पीचलेस। बट बाय द वे थैंक यू। सर, और एक मतलब आप इतना हार्ड वर्क कर रहे हो, मतलब मुझे तो लग रहा है सिंस चाइल्डहुड में, जहाँ आपकी स्टोरी में जो है बचपन से ही मतलब हार्ड वर्किंग, तो आप इन्फ्लुएंस किस बुक या किसी फैमिली मेम्बर या किन से हो रहे हो हार्ड वर्क करने के लिए, और इतना डेडिकेटेडली मेहनत कर रहे हो और अच्छा खासा एक सक्सेसफुल लाइफ सस्टेन कर पा रहे ये ट्रिकी है एक्चुअली, कोई आइडल था नहीं मेरा कि इसको फॉलो करना है उसको फॉलो करना है, बट मुझे सपोर्ट बहुत मिला है बचपन से ही। जैसे बचपन से ही मम्मी, भाई, भाई ने बहुत सपोर्ट किया मुझे टू गेट द टू कंप्लीट माय कॉलेज। उसके बाद जब मैं यूट्यूब स्टार्ट करने वाला था तब मुझे माय करंट वाइफ, जो मेरी पहले जो मेरी वाइफ है अभी, वो नॉट करंट वाइफ, मेरी एक ही वाइफ है। जब मेरी वो गर्लफ्रेंड थी, वी स्टार्टेड डेटिंग इन 2013 समवेयर। तो उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया टू स्टार्ट यूट्यूब। और फिर कहीं ना कहीं मुझे आज भी जब आता है डिमोटिवेशन, यार बस हो गया यूट्यूब से दूर जाना है। ऐसा बहुत बार होता है कि अभी इतना बड़ा चैनल बनने के बाद भी कहीं ना कहीं फील होता है बस हो गया यूट्यूब, ना हैव टू स्टार्ट विद समथिंग एल्स। तो कहीं ना कहीं तो ये होता है मोटिवेशन उसके साइड से कि नहीं यार वीडियो बनाओ, पीपल आर वेटिंग फॉर योर वीडियो, मे नॉट बी फॉर मनी बट एटलीस्ट उन लोग वेट कर रहे हैं उसके लिए बनाओ। ऐसे चैनल छोड़ने पे क्या होता है ना, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का होता क्या है, दे, जैसे भी मैं नहीं बोलता हूँ कि मैं बेस्ट सिखाता हूँ, बट कहीं ना कहीं एक लिंक क्रिएट होता है। सो कुछ लोग को मेरा टीचिंग पसंद है, कुछ लोग को मेरा टीचिंग पसंद नहीं है। अब जिन लोगों को मेरा टीचिंग पसंद है, इवन इफ दे गो फॉर अ गुड ट्रेनर, उनको शायद वो कनेक्शन नहीं बैठेगा, क्योंकि उनको मेरा आदत हो चुका है, मेरा मेरा जो फ्लो है वो चीज़। तो मुझे उनको निराश नहीं करना है, इसलिए मैं वीडियो बनाते जा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे सपोर्ट जो है वो अच्छे से मिल रहा है फ्रॉम माई फैमिली, फ्रॉम माई सब्सक्राइबर्स। तो इसलिए बस सक्सेसफुल हो पा रहा हूँ। और बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक लाइफ में फैमिली सपोर्ट होना। अगर तुम्हारे पास सब कुछ है, फैमिली सपोर्ट नहीं है, तो शायद तुम सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये तो है। सर एक और क्वेश्चन है जो कि मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे, मतलब मुझे लगता है ऐसा, मैं एक विलेज से बिलोंग करता हूँ और मुझे एक क्वेश्चन हर बार आते रहता है कि हम लोग यूट्यूब के माध्यम से तो बहुत स्टूडेंट को शिक्षा मतलब स्टडी या टीचिंग दे पाते हैं, फ्री एजुकेशन दे पा रहे हैं राइट। जैसा आप देते हो। मैं तो अभी स्टार्ट किया हूँ, मैं भी अभी मैथ्स पढ़ाता हूँ, बट मेरा ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, 200 अराउंड या इट विल टेक 295 सम टाइम। सब्सक्राइबर है। हाँ।
या इट विल टेक, एज आपने बोला भी। तो सर लेकिन उन बच्चों के पास कैसे पहुँचे जिनके पास कि अभी भी इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, बट वो पढ़ना चाहते हैं, उनमें वो क्यूरियोसिटी है, वो पढ़ना चाहते हैं, मैं देखा हूँ अपने आँखों से, लेकिन उनके पास मोबाइल नहीं है, उनके पास इंटरनेट की मतलब अभी तो इंटरनेट अच्छा खासा ग्रो कर चुका है, नो डाउट, बट फिर भी एक मतलब कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे कि अभी भी इंटरनेट अवेलेबिलिटी बहुत ही मतलब मिनिमम है, मतलब है ही नहीं, मतलब क्या ही बोलूँ सर। राइट। एक्चुअली ये सेम प्रॉब्लम मेरा भी है। मुझे ना आज भी फील होता है कभी कभी कि यार मेरे आसपास जो मैं जहाँ जिस एरिया में मैं रहता हूँ अभी, सो आई डोंट करंटली स्टे इन मुंबई, मुंबई के आउटस्कर्ट्स में कुछ एक एरिया ओके। है कल्याण करके, जहाँ पे ये ऑलमोस्ट गांव एरिया है, इसलिए यहाँ पे लाइट जाती रहती है, नेट चलता नहीं ठीक से। तो मेरे आसपास बहुत सारे स्कूल्स है, तो गांव भी है जहाँ पे गरीब बच्चे हैं। ऐसा फील होता है कि यार उनके स्कूल में जाके मैं सिखाऊँ कुछ चीज़ें। तो लेकिन ये स्कूल लेवल पे हो जाएगा, और मुझे ये भी नहीं पता कि अप्रोच कैसे करूँ मैं। अब प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि मैं अगर अप्रोच करूँ स्कूल को तो उनको लगेगा कि यार खुद का प्रमोशन करने आ गया, जो मुझे ज़रूरत नहीं है अभी। बट बिल्कुल ये भी है उनको सर। वो कैसे फील करवाओ कि यार मैं हेल्प करने आ रहा हूँ, वो एक इशू है। सेकेंड, आई थॉट ऑफ गोइंग टू सम एन जी ओ एंड हेल्प, बट मुझे ये नहीं पता एग्जैक्टली कि कोई सा एन जी ओ है भी जो सच में हेल्प करता है। आई वुड लव टू गेट समवन जो एक्चुअली एन जी ओ में काम कर रहा है और जो हेल्प कर पाएगा मुझे। आई वुड लव टू गो टू डिफरेंट प्लेसेस टू ट्रेन। जैसे आपने मेंशन किया कि कुछ कुछ कॉलेज, कुछ कुछ जगह पे तो इंटरनेट भी इतना स्टेबल नहीं है, और इंटरनेट है भी तो बच्चों के पास मोबाइल डिवाइसेस एग्जैक्टली नहीं सर। है। तो वो एग्जैक्टली। एक बैरियर कैसे क्रॉस किया जाए, मे बी यहाँ पे गवर्नमेंट को शायद कुछ करना चाहिए इनिशियली टू गेट दैट सेटअप, कि गांव में देर शुड बी अ प्लेस जहाँ पे बच्चे आके सीख सके। पेरेंट्स को पहले उनको मोटिवेट करना पड़ेगा कि आप बच्चों को सिखाओ, और फिर जो ट्रेनर्स है हम जैसे, हमें मौका मिलना चाहिए कि वहाँ जाके बच्चों को बिल्कुल। सिखा पाए। ये एक इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, तब ये हो सकता है। बट ये बहुत बिल्कुल सर। इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपने मेंशन किया, कि उन बच्चों का क्या जो यूट्यूब नहीं देख पा रहे हैं। इस चीज़ में मैं भी सोच रहा हूँ बहुत दिनों से, बट मे बी शायद मैं एक्टिवली सर्च नहीं कर रहा हूँ, या फिर एक होता है कि ना अच्छा करना है माइंड में कभी कभी होता है, बट उसको हम बाहर नहीं ला पाते, वो मुझे भी करना है, इम्प्लीमेंट नहीं या कर पा इम्प्लीमेंट रहे नहीं हैं, कर पा रहे। माइट बी टाइम इशू या बहुत या बिजी लाइफ होने की वजह से राइट। बहुत कुछ है। बिल्कुल सर। और से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो था मतलब आपके लिए, वो मतलब आप ही के वो से रिलेटेड है, आप मतलब ब्लॉकचेन में बहुत मतलब सर्टिफाइड हो, डेवलपर हो ब्लॉकचेन में, तो मतलब वो आपने कैसे स्टार्ट किया उसका जर्नी, उसका आपने शेयर नहीं किया था तो या प्लीज़। राइट। एक्चुअली ब्लॉकचेन में इतना अभी तक एक्सपर्टीज लिया नहीं है, मोस्टली सर्टिफिकेशन किया था मैंने जस्ट टू चेक एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं उनके। क्योंकि मेरे करंट प्रोजेक्ट्स अभी तक ब्लॉकचेन में नहीं आए हैं, वो अलग ही चल रहे हैं, जावा में ही चल रहे हैं, तो मैं उसमें बिज़ी हूँ। तो एक्चुअली स्टार्ट ये हुआ था ओके। 2017 या 18 में। कभी तो मुझे यूट्यूब लाइव में किसी ने, एक बंदे ने क्वेश्चन पूछा था कि ब्लॉकचेन क्या होता है, और टू बी ऑनेस्ट मुझे 2018 तक पता नहीं था कि ब्लॉकचेन होता क्या है। मैंने उसका क्वेश्चन बहुत बार स्किप किया। तो नॉर्मली जब हम स्क्रॉल करते हैं ना, तो वो क्वेश्चन का आंसर मैं करता हूँ जिसका मुझे आंसर आता है, और या फिर नहीं भी आता है तो मैं एटलीस्ट कोशिश करता हूँ कि उसको एक एक लेवल पे लाके छोड़ दूँ कि हाँ मुझे इतना पता है, बाकी नहीं पता। अब ब्लॉकचेन मतलब पता नहीं था, मतलब ब्लॉकचेन क्या चीज़ है, और बंदा क्वेश्चन पूछते आ रहा है कंटिन्यूसली, व्हाट इज़ ब्लॉकचेन, व्हाट इज़ ब्लॉकचेन, व्हाट इज़ ब्लॉकचेन। मैंने मतलब तंग आ चुका था। मैंने उस लाइव में उसका आंसर किया नहीं है। फिर मैं लाइव ख़त्म होने के बाद मैंने सर्च किया ब्लॉकचेन क्या चीज़ है, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। फिर कहीं ना एज अ ह्यूमन माइंड अपना चलता रहता है पीछे, जब कुछ सीखते हैं ना कुछ चीज़, तो वो पीछे चलता रहता है कि यार जो सीखा था वो क्या है। तो वो ब्लॉकचेन बार बार माइंड में ना घूम रहा था, ये ऐसा है वो वैसा है। फिर मैं इस पर थोड़ा और रिसर्च किया, तो मेरे को समझा कि यार टेक्नोलॉजी तो मस्त है, और मुझे ना ब्लॉकचेन समझने का ज़्यादा टाइम लगा नहीं। टुक मी अराउंड 2 to 3 days टू अंडरस्टैंड ब्लॉकचेन, क्योंकि जो उसके पीछे टेक्नोलॉजीज जो है ना, जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, फिर नेटवर्किंग, फिर जो भी था डेटा प्राइवेसी, ये सब चीज़ मैं पहले कर चुका था अलग प्रोजेक्ट्स में। तो मुझे ब्लॉकचेन कुछ नया लगा नहीं। वो सब चीज़ें कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, ऑल दिस थिंग्स, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, प्राइवेसी, ये सब चीज़ का एक कॉम्बिनेशन है जिसको हम ब्लॉकचेन बोलते हैं। तो मुझे मज़ा आ गया सीखने के टाइम पे, और फिर सोचा कि यार इंडिया में इतना फेमस नहीं है, बहुत कम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे बस उसको फेमस करना था, मुझे बस उसके बारे में बिल्कुल। बात करना था लोगों से कि यार ब्लॉकचेन ये होता है वो होता है। तो मैंने बहुत सारे कॉलेज में सेमिनार्स लिए ब्लॉकचेन पे, मैंने यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड किए, बट कभी ऐसा मुझे अपॉर्चुनिटी मिला नहीं कि ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट पे काम करूँ।
इनफैक्ट मई में मुझे अभी कॉल आया था, इसी मई में, कि एक ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है यूएस में और रिमोटली काम करना है। बट उनको प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट करना था 3 महीने में। और वही प्रॉब्लम होता है जब हम, मेरा जो प्रीवियस कमिटमेंट था वो खुद मेरा सितंबर में ख़त्म हो रहा है, तो मैं वो प्रोजेक्ट नहीं कर पाऊँगा। तो बहुत सारे टाइम पे प्रोजेक्ट्स मेरे हाथ में आए और चले गए ऐसे, क्योंकि मैं कभी टाइम नहीं दे पाया, कभी कभी मेरा स्किल सेट नहीं था। जिससे मुझे एक प्रोजेक्ट आया था ब्लॉकचेन में, लेकिन अलग टेक्नोलॉजी पे था जो मुझे आता नहीं था। सो आई हैव टू लर्न इट फॉर फ्यू मंथ्स, फिर उसके ओके। बाद मैं काम कर पाऊँगा। तो उन लोग को ऐसा नहीं था, उन लोग को बंदे वो उनको वो बंदा चाहिए था जिसको आता है पहले से ही। तो कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे निकल गए। सो आई एम स्टिल वेटिंग फॉर अ डे जब इंडिया में ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स फुल फ्लैज चालू हो। इनफैक्ट वर्ल्ड लेवल पे भी इतना फेमस नहीं है ब्लॉकचेन अभी, बहुत कम कंपनीज उस पर काम कर रही है। बट माई इंट्यूशन इज 2024 तक मोस्ट ऑफ द कंपनीज विल बी वर्किंग ऑन ब्लॉकचेन। मे बी फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स, बट उन लोग करेंगे, बिकॉज इट इज़ समथिंग वेरी तो बिग। सर तो सर फ्यूचर में आप अगर आईटी स्टूडेंट की अगर बात करें तो आप सही मतलब ये मैसेज दे सकते हैं कि उन्हें ब्लॉकचेन के ऊपर या मीन ब्लॉकचेन से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उसको वो कवर अप करना अभी से स्टार्ट कर दें। एक्चुअली करना चाहिए। प्रॉब्लम ये होता है ना, बहुत सारे बच्चे टीवाई के बाद या फिर जो भी इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद सोचते हैं कि आप क्या करें। इनफैक्ट मैंने बहुत सारे बच्चों को पूछा भी है कि तुम्हें आगे जाके करना क्या है, एंड दे आर लाइक, सर अभी तो सेकेंड ईयर में हूँ, अभी देखते हैं 2 साल के बाद जो भी पसंद आया करूँगा। ऐसा नहीं होता एक्चुअली। 2 साल के बाद तुम्हें पता भी नहीं होगा कि तुम्हें करना क्या है, और तुम्हें समझ भी गया। लेट्स से तुम्हारा इंजीनियरिंग खत्म हो चुका है, अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम्हें एआई करना है। तुम अगर एआई कर भी लोगे, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम अपना 6 महीना ऐसे ही वेस्ट कर रहे हो एआई सीखने में, जो तुम पहले कर सकते होते। कॉलेज में ही अगर तुम कर लेते तो इंडस्ट्री में तुम्हें इजीली जॉब मिल जाता फटाक से। तो मेरा बिल्कुल। पॉइंट ये है हमेशा कि यू शुड बी ऑलवेज रेडी फॉर द अपॉर्चुनिटी। जैसे मुझे आज भी यार बहुत सारे कॉल्स आते हैं, मतलब हर हफ्ते में कम से कम 1-2 कॉल आते हैं जो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती है। मतलब मुझे कहीं और प्रोजेक्ट मिल रहा है, या फिर आई कैन वर्क ऑन दिस। बहुत सारे तो मैं नहीं कर पाता हूँ बिकॉज ऑफ टाइम कमिटमेंट। कुछ प्रोजेक्ट्स मैं नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मुझे खुद को नहीं आता वो। तो वो एक अपॉर्चुनिटी है जो मैंने मिस कर दिया। चलो मेरा तो ठीक है, मेरा भी 10 साल हो चुका है इंडस्ट्री में, तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम कॉलेज तो भी तुम अभी जॉब स्टार्ट कर रहे हो, तुम्हारे लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बहुत सारी आएंगी। बट क्या तुम रेडी हो? अगर मैं तुम्हें आज बोलता हूँ मेरे पास जावा के लिए एक डेवलपर चाहिए जो तुम्हें कल से ज्वाइन करना है, क्या तुम आ पाओगे? वो एक क्वेश्चन है। यू शुड बी रेडी फॉर द अपॉर्चुनिटी। बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे जावा डेवलपर बनना है, मुझे ब्लॉकचेन डेवलपर बनना है, बट सीखते ही नहीं है। उन लोग किस चीज़ का वेट करते पता नहीं। सो यू शुड बी रेडी फॉर द अपॉर्चुनिटी। और ऐसा कुछ सीखो जो इंडस्ट्री में लोग ईजिली तुम्हें ले ले कम जॉब पे। डोंट गो फॉर ओल्ड टेक्नोलॉजीज। जैसे नया चीज़ें हैं जो IoT है, ब्लॉकचेन है, AI है। अगर तुम कॉलेज में रह के सब सीख पा रहे हो, दैट्स अ ग्रेट थिंग, बिकॉज कॉलेज के बाद तुम्हें एक एज मिल जाएगा कि तुम्हें ये भी आता है। ऑफकोर्स तुम्हें बाकी चीज़ें आती है, यू आर गुड विथ समथिंग, मे बी बिल्कुल। ब्लॉकचेन और AI। तो ये सब चीज़ें सीख लेना चाहिए। बट एक पंगा है यहाँ पे सूरज कि क्या सीखे। जैसे मैं बोलूँगा ब्लॉकचेन सीखो, एग्जैक्टली। मैं बोलूँगा ब्लॉकचेन सीखो, बाकी कोई बोलेगा AI सीखो, कोई बोलेगा IoT सीखो। तो उसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि तुम सब ट्राई करो 2-2 हफ्तों के लिए, और देखो तुम्हें मज़ा किस में आ रहा है। क्योंकि जब तक तुम्हें पता ही नहीं है AI में क्या होता है या ब्लॉकचेन में क्या होता है, हाउ कैन यू से तुम्हें वो अच्छा नहीं लगता? ट्राई तो करो पहले। हाँ, ट्राई करने के बाद पसंद नहीं आया, ग्रेट, गो फॉर समथिंग एग्जैक्टली। एल्स। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। बिल्कुल सर। और सर अगर मैं बात करूँ जैसे मतलब कि कुछ स्टूडेंट होते हैं जैसे मतलब क्ला और मतलब सेकेंड ईयर क्रॉस कर जाते हैं या थर्ड ईयर चले जाते हैं, तो वो लोग रिज्यूमे को बिल्ड नहीं कर पाते हैं। अब उस सिनेरियो में वो क्या करेंगे, कैसे मतलब थर्ड ईयर में आने के बाद भी मतलब एक्चुअली कॉर्पोरेट सेक्टर में हमें जाने के लिए एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, वो हम लोग सभी राइट। जानते हैं। तो उसके लिए वो रिज्यूमे को कैसे बिल्ड कर पाएँ, एक मिनिमम टाइम जो है उनके पास थर्ड ईयर क्रॉस या सेकंड ईयर ओवर हो गया है, थर्ड ईयर क्रॉस कर चुके हैं और फोर्थ ईयर है उनके पास, और फिर कॉलेज के भी जो प्रेशर है वो तो रहता ही है, राइट। लास्ट ईयर राइट। प्लेसमेंट्स ये वो, तो उस टाइम में वो कैसे अपने रिज्यूमे को बिल्ड कर पाए प्रॉपर तरीके से, मतलब इफिशिएंट टाइम में राइट। और इफिशिएंटली। राइट। एक्चुअली यहाँ पे ना सबसे मेन चीज़, जब कोई कंपनी बंदे को हायर करती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखती है कि अगर इसको हायर करने के बाद
ये बंदा कंपनी के लिए एसेट होगा या फिर लाइबिलिटी होगा। क्योंकि अगर तुम्हें बहुत कुछ आता है, जैसे यू आर जैक ऑफ ऑल, तो कंपनी के लिए तुम अभी लाइबिलिटी हो, बिकॉज तुम्हें कंपनी ठीक से यूज़ नहीं कर पा रहा है। तुम्हें सब कुछ आता है बट तुम्हें वो कोई प्रोजेक्ट में डाल नहीं पाएंगे। यू शुड बी जैक ऑफ वन। तो जब तुम 4th ईयर में हो ना, तुम्हें तभी पता होना चाहिए कि तुम्हें किस में मास्टरी करना है, और ये 4th ईयर में सिर्फ उसमें फोकस करना। अपार्ट फ्रॉम योर कॉलेज वर्क, तुमने अगर डिसाइड कर लिया तुम्हें मशीन लर्निंग करना है, तो कुछ प्रोजेक्ट बनाओ जिससे तुम्हारा वर्थ फील होगा। तो अगर मैं एज अ कंपनी तुम्हारे पास आ रहा हूँ तुम्हें हायर करने के लिए, तुम्हें प्रूव करना है खुद को कि तुम वर्थ हो। तुम्हें अगर हायर करने के बाद यू विल बी एन एसेट फॉर द कंपनी। नाउ हाउ विल यू प्रूव दिस? ये प्रूव करने के लिए तुम्हें बनाना है प्रोजेक्ट्स। सिर्फ बोल बच्चन करने से कोई तुम प्रूव नहीं कर पाओगे। तुम बोलोगे यार मुझे ये आता है वो आता है, ये इससे तुम प्रूव नहीं कर पाओगे। तुम्हें बनाना है प्रोजेक्ट्स, तुम्हें खुद का सॉफ्ट स्किल्स इंप्रूव करना है। बहुत सारे लोग फोकस करते हैं टेक्निकल स्किल्स पे, बट सॉफ्ट स्किल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें कितना आता है वो इम्पोर्टेंट है, बट तुम कितना बता सकते हो वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर तुम बता ही नहीं पा रहे हो तुम्हें क्या आता है, इट्स नॉट यूजफुल। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ में, इनफैक्ट हर कंपनी में यार, तुम अकेले काम नहीं करते, तुम टीम में काम करते हो। और टीम में जैसे अभी क्रिकेट को देख लो, कोई भी अच्छा प्लेयर तब अच्छा बन पाता है जब वो बाकियों के साथ अच्छा खेल पाएगा। अकेला विराट कोहली कितना खेलेगा यार, अगर वो बाकी प्लेयर्स को रन आउट कर रहा है तो क्या फ़ायदा। एक टीम के साथ तुम्हें काम करना है। बिल्कुल सही बात। तो उसके लिए तुम्हें सॉफ्ट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम किसी से बात नहीं कर रहे हो, तुम किसी को कन्वे नहीं कर पा रहे हो, तो वो चीज़ बेकार है। तो इंटरव्यू में सब चीज़ चेक होता है, क्या तुम्हारा सॉफ्ट स्किल्स अच्छा है। और सॉफ्ट स्किल्स का मतलब इंग्लिश नहीं है, ओके। इंग्लिश ऐसा नहीं कि तुम्हें फ्लुएंट इंग्लिश आना चाहिए। बहुत लोग को फ्लुएंट इंग्लिश आने के बाद भी दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट। इनफैक्ट मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कंपनी में मुझे मिले हैं, वो लोग कॉन्वेंट स्कूल से हैं, बचपन से ही इंग्लिश बोलते हैं, बट उन लोग सोचते क्या है बोलते क्या अलग चीज़ है। उन लोग पता नहीं कुछ बोलते रहते हैं, वो जो सेंस नहीं बनता। जस्ट बिकॉज तुम्हें इंग्लिश बोलना आता है इसका मतलब तुम स्मार्ट नहीं हो, और जस्ट तुम्हें इंग्लिश नहीं आता इसका मतलब ये नहीं कि तुम डम्प हो। तो कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है कि तुम्हारे माइंड में कोई आइडिया है, क्या तुम उसको ठीक से बोल पा रहे हो, क्या तुम उसको कन्वे कर पा रहे हो। लैंग्वेज डज नॉट मैटर। इंग्लिश में तुम्हें कितने वर्ड्स आते हैं डजेंट मैटर, क्या तुम 10 वर्ड में वो कन्वे कर पाओगे, वो भी इनफ है। और प्रोजेक्ट बनाओ, बस प्रोजेक्ट्स ऐसा प्रोजेक्ट बनाओ जो तुम प्रूव कर पाओ तुम्हें आता है, और सॉफ्ट स्किल्स, ये 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर फिर तो सही है। बाकी सर एट द एंड आपको कुछ मैसेज देना हो स्टूडेंट को अपनी तरफ से तो आप दे सकते हो। मैसेज तो वही जनरल फॉलो और या राइट, यही चीज़ जो पहले से मैंने मेंशन किया है, ऑलवेज इम्प्रूव योर सेल्फ। क्योंकि सी तुम्हारा कॉलेज 4 साल का है, वो 4 साल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट जब मैं जूनियर कॉलेज में था तो मुझे किसी मेरे प्रोफेसर ने, नाम भूल गया उनका, शायद भाविन सर थे, उन्होंने बोला था कि ये 2 साल जो तुम अभी 11th-12th कर रहे हो, दिस विल डिफाइन योर नेक्स्ट 4 years। मतलब तुम ये 2 साल में कितना तुम हार्डवर्क करते हो, तुम्हें उतना अच्छा कॉलेज मिलेगा। तुम वो 4 साल में कितना अच्छा कॉलेज में प्रिपरेशन करते हो, तुम्हें उतना अच्छा नेक्स्ट 30 years मिल जाएगा तुम्हारा लाइफ का। तुम वो 30 years में कितना अच्छा काम करते हो कंपनी में, विल डिफाइन योर रिटायरमेंट पीरियड। तो तुमने इसमें से एक चीज़ भी अगर ब्रेक किया ना, तुमने अगर कॉलेज में अच्छा पढ़ाई नहीं किया, यू विल स्ट्रगल इन योर कॉर्पोरेट लाइफ विच विल इम्पैक्ट योर रिटायरमेंट लाइफ। तो कोई भी टाइम वेस्ट मत करो, टाइम को एन्जॉय करो। गो फॉर वेकेशन, खेलो कूदो, तुम्हें पबजी खेलना है पबजी खेलो, बट टाइम वेस्ट मत करो। जब मैं टाइम वेस्ट बोलता हूँ इसका मतलब ये क्या है, तुम मोबाइल ओपन किया, इंस्टाग्राम पे गए, तुम स्वैप करते जा रहे हो, तुम लोगों के वीडियोस देखते जा रहे हो। यू शुड बी कंटेंट क्रिएटर नॉट कंज्यूमर। ओके, सो ये चीज़ याद रखना हमेशा। बनाते रहो, इम्प्रूव करते रहो। डोंट गो टू टिकटॉक एंड जस्ट कीप ऑन स्क्रोलिंग। वो क्योंकि एक टाइम पास हो जाता है नो, यू कांट क्लोज इट। एक बार वो ओपन हो गया, वो जाता रहता है स्क्रॉल, आप 1 घंटा से निकल चुका है। इट विल इम्पैक्ट यू। बिल्कुल सर, पता भी नहीं चलता टाइम कब कब खत्म हो गया। राइट। फिर बाद में पता चलता ओ हमारे पास इतना वर्क पड़ा है, वर्कलोड है, मैंने तो कुछ करा ही नहीं। फिर प्रेशर प्रेशर प्रेशर, राइट। फिर बोलेंगे लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। इनफैक्ट गेम खेलो यार, ऑनलाइन गेम खेलो, पबजी खेलो यार, उसमें तुम्हें यू लर्न हाउ टू स्ट्रेटेजाइज थिंग्स, यू लर्न हाउ इनफैक्ट यू नो पबजी में
जब हम ग्रुप में खेलते हैं तो वो एक समझ जाता है कि ग्रुप में काम कैसे करना है. हाउ डू यू कन्वे योर मैसेज कि तुम यहाँ से अटैक करो, बिल्कुल। तुम वहाँ से अटैक करो. सो इट इज़ इम्प्रूविंग यू. टिकटॉक में तुम क्या इम्प्रूव कर रहे हो यार, या फिर जो भी तुम रील्स बना रहे हो. सो एक एग्जांपल देता हूँ ऐसा. आई एम नॉट अगेंस्ट इंस्टाग्राम और टिकटॉक. तो ऐसे कुछ. या थैंक यू सो मच सर। या थैंक यू सूरज. आई एंजॉयड. बहुत दिन के बाद मैं बात करूँ तो अच्छा लग रहा है बोल के. इनफैक्ट आई वॉज बिजी विद समथिंग एल्स फॉर 2 weeks. ठीक है, अभी तो लाइव भी जाना है यूट्यूब पे ये वीकेंड. ठीक है, मिलते हैं सूरज वापस फिर. थैंक्स फॉर इनवाइटिंग. आई एंजॉयड माई टाइम. थैंक यू सो मच सर। तो जिन्होंने यहाँ तक हमारे इस वीडियो को, इस सेशन को देखा है, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियोज़ को शेयर करो। और अगर ऐसे कंटेंट आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताओ, और नेक्स्ट वीडियो आप किन के साथ चाहते हो, और क्या अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो तो मैं गूगल फॉर्म का लिंक क्रिएट करूँगा, आप उसमें जाके अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी शेयर कर सकते हो हमारे साथ, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनके साथ फैच करूँ और मैं आपके साथ सारी जर्नी उन शेयर करूँ। के लिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए सी या, बाय बाय, हैव अ गुड डे।